सच में 9 बार घूमने वाला महान बहाली गोली है। पिताजी बहुत बुद्धिमान हैं। इस बेकार के साथ 1 साल से अधिक समय तक नाटक करना बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। जुआन एयर, इसका क्या मतलब है? लिन फेंग, तुम सोचते हो कि मैं सच में तुम्हारे जैसे बेकार से प्यार करूंगी? तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो। उसे मार डालो। सभी समस्याओं का अंत करो। यह संभव नहीं है। लिन भाई, अलविदा। जाओ जुआन एयर, जाओ मूतियान। अगर तुम लोगों ने मुझे खाई में न धकेला होता तो मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता 9 लोगों के देवता बनने का। उस साल की नफरत। देवलोक के 3000 साल, मृत्युलोक का तियांकांग महाद्वीप सिर्फ 3 साल ही तो है। लिंग एयर बड़ी हो गई है, लेकिन माँ बूढ़ी हो गई है। लिंग एयर, तुम हो। 3 साल बाद तुम बड़ी लड़की बन गई हो। तुम मालिक हो। तुम जीवित हो। बहुत अच्छा है। मालकिन, मालिक वापस आ गया है। फेंगेर, माँ, फेंगेर, माँ, फेंगेर, माँ, बेटा अवज्ञाकारी है। बेटा वापस आ गया है। फेंगेर। बूढ़ी औरत, समझ गई क्या? आज आखिरी दिन है। अगर अब भी नहीं समझी तो हमें माफ नहीं करना। माँ, वे कौन है? मालिक, वे तियानलांग गैंग के लोग हैं। मेपल लीफ सिटी में उनका बहुत प्रभाव है। वे हर तरह की बुराई करते हैं। उनसे दुश्मनी मोल लेना, परिवार के विनाश से बचना मुश्किल है। लिंग एयर, फेंगेर को अंदर ले जाओ। यह मैं संभाल लूंगा। मालिक, हम अंदर चलते हैं। यह घर हम बेच देंगे। हम चलते हैं। अरे, आज का दिन देखकर पहले क्यों नहीं सोचा? तो फिर तो हस्ताक्षर कर दो। अब से ये जगह मेरी वुल्फ गैंग की होगी। तुम सब नीच लोग अब से मेरे गुलाम हो। तुम सब नीच लोग अब से मेरे गुलाम हो। तुम बूढ़ी नीच औरत, तुम्हें हर दिन मेरे लिए मल मूत्र उठाना होगा। लड़की, तुम्हें हर दिन मेरे साथ डबल कल्टीवेशन करना होगा। तुम हमारे लिन परिवार को कमजोर समझते हो। क्या यह तर्कसंगत है? इस मेपल लीफ सिटी में मेरी वुल्फ गैंग ही कानून है। मेरे तियानलांग के गुलाम बनना तुम जैसे नीच लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मूर्ख मत बनो। तुम माँ, यह मामला मुझे सौंप दो। लिंगर माँ को अंदर ले जाओ। ध्यान रखना वह डर न जाए। युवा मालिक। फेंगर, हाँ, फेंगर। लड़के, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। युवा मालिक। तुम्हारे शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं दिखती। तुम तो प्रारंभिक मार्शल स्तर तक भी नहीं पहुंचे हो। मेरे 2 प्रारंभिक मार्शल तीसरे स्तर के सिपाही तुम्हें कुचल देंगे। तुम्हें जो आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए, क्या यह है? उसके पास इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कैसे है? ये असंभव है। उसे मार डालो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे सिपाहियों का स्तर तो उससे ये बेकार 2 स्तर ऊपर है। उसने सिर्फ हाथ उठाया और उन्हें हरा दिया। नीच, तुम्हें दिखाता हूं मेरी लिंगवू जिंग की अद्भुत शक्ति। 9 आसमानों की बिजली। कितना शक्तिशाली आभा है। यहाँ तक कि आकाशीय बिजली भी उसके नियंत्रण में है। स्वर्गीय घोड़े की उल्का। ये कैसे संभव है? एक ही स्तर में कोई भी मेरी उल्का को रोक नहीं सकता। ये तो वूजुन जिंग है जो केवल महान शक्तिशाली लोग ही कर सकते घुटने हैं। टेको। यह फेंगर कब से इतना शक्तिशाली हो गया? मरना चाहते हो या जीना? जीना, 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 जीना। अगर जीना चाहते हो तो घुटने टेक कर जाओ मेरी माँ के पास। माफी मांगो। अगर विरोध करोगे तो मरोगे और शव भी नहीं मिलेगा। महोदया, माफ करें। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ करें महोदया। तियानलांग के नेता, जल्दी उठो। अगर महोदया मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं नहीं उठूंगा। मैंने माफ कर दिया है, उठो। धन्यवाद महोदया।
मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूँ, 1000 बार मरने को भी तैयार। अगर कोई महोदया को परेशान करे तो वो मेरे साथ दुश्मनी मोल लेगा। बेकार की बातें मत करो, आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ कहना है। महोदय, क्या आदेश है? अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, बस वफादार रहो। मैं तुम्हारी शक्ति बढ़ा सकता हूँ। अब से आप मेरे मालिक हैं। मैं हर काम के लिए तैयार हूं। ये अद्भुत है। मुझे पूरे शरीर में नसें तेजी से चल रही है। डैंटन में फंसी हुई गंदी हवा लगातार शरीर से बाहर निकल रही है। वाकई में वुजुन स्तर के महान हैं। मैं लिंगवू स्तर पर हूं। 7वें स्तर पर 10 साल से फंसा हुआ था। मालिक, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी आसानी से मेरी सीमा तोड़ देंगे। मालिक, धन्यवाद। मैं करूंगा, लेकिन आपके पैर का क्या हुआ? मां गिर गई। युवराज, आप नहीं जानते, 3 साल पहले झाओ परिवार ने कहा कि आपने झाओ शुआनर को अपमानित करने का इरादा किया था। परिवार ने पकड़ लिया। घबराहट में आप खाई में गिर गए और मर गए। और यह झाओ शुआनर, उसकी हाई ग्रेड मार्शल वेन की जांच हुई। उसकी क्षमता बढ़ गई। लिंगजियाओ संघ में प्रवेश करने की उम्मीद है और लिंगजियाओ संघ के एक कोर छात्र के साथ सगाई हो गई। मेपल लीफ सिटी के प्रथम संघ लिंगजियाओ संघ। ऐसा लगता है कि झाओ शुआन लिंगजियाओ संघ के संबंधों से जुड़ना चाहती है। बकवास। माताजी को भी यकीन नहीं हुआ। झाओ परिवार से बहस करने गई। परिणाम कि परिवार ने उनका एक पैर तोड़ दिया और बाहर निकाल दिया। माँ, बेटा बुरा है, आपको कष्ट दिया। मैं आपके लिए न्याय लूंगा। अभी झाओ परिवार की शक्ति बहुत मजबूत है और कुछ दिनों में झाओ शुआनर का 19वां जन्मदिन है। उस समय तियानवू प्रांत के अन्य परिवार आएंगे, बधाई देंगे। हम उनसे नहीं लड़ सकते। महापौर आ गए हैं। अनावश्यक लोग तुरंत हट जाएं। भाई, ठीक हो ना? धत तेरे की, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम शहर के मालिक की गाड़ी मरना चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि तुमने लगभग किसी को टक्कर मार तुम दी? जल्दी से हट जाओ, हमें जल्दी है। अगर काम में देरी हुई मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। ये लड़का बहुत बदकिस्मत है। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम शहर के मालिक के घर को नाराज करो? शहर के मालिक का घर भी इतनी आसानी से जान नहीं ले सकता। क्या यह चांदी काफी है? अगर तुम फिर से बेवजह शोर मचाओगे तो मुझे माफ करना। यूइंग, अशिष्ट मत बनो। पिताजी, आप जल्दी से बैठ जाओ। हम जल्द ही यूनलान व्यापार संघ पहुंचेंगे। सू शहर के मालिक की नसें टूट गई हैं। मेपल शहर में कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। वे जल्द ही अपनी सारी शक्ति खो देंगे और एक बेकार व्यक्ति बन जाएंगे। बदमाश, क्या तुम मेरे पिता को शाप दे रहे हो? मैं यूइंग, आवेग में मत आओ। छोटे भाई, क्या तुम मेरी चोट देख सकते हो? न केवल देख सकते हो, मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ। छोटे मित्र, क्या तुम सच कह रहे हो? पिताजी, क्या तुम सच में उस पर विश्वास करते हो? वह सिर्फ एक बड़ा धोखेबाज है। अगर वह ठीक नहीं कर सकता, सू शहर के मालिक मेरा सिर ले सकते छोटे हैं। मित्र, तुम बहुत गंभीर हो। चूंकि छोटे मित्र इतने आश्वस्त हैं, तो मैं तुम्हें एक बार कोशिश करने दूंगा। छोटे मित्र, अंदर आओ। सू शहर के मालिक, इस दवा को पी लो और अपनी क्रिया चलाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन आत्मा युद्ध क्षेत्र के 9वें स्तर पर बिताया और यह 30 साल से ठहरा हुआ है। यहाँ तक कि कछुआ युद्ध क्षेत्र के शीर्ष के महान लोग भी मेरे पिता को स्तर पार करने में मदद नहीं कर सके। मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा की लहर भी महसूस नहीं कर सकता। तुम क्या कर सकते हो? अगर मेरे पिता को कुछ हो गया, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। आओ, इसे धोखेबाज को पकड़ कर ले जाओ और मार डालो। नहीं हो सकता। ये सही दोस्त ने मेरी जान बचाई है। अशिष्ट मत बनो। सू शहर के मुखिया की ऊर्जा प्रवाह पहले जैसा हो गया है। तेजी से दवा के तरल का अवशोषण। यह तुम्हें जेड वुजिंग 1 के चरण में बढ़ने में मदद करेगा। यह दवा सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरे पिता के शरीर में जमा हुआ ठंडा विष हटा देगा। दवा के प्रभाव में पिता का डैंटियन एक तेज हवा के झोंके जैसा है और अधिक तेजी से काम कर रहा है। कभी सोचा नहीं था कि मैं सुयू एक्सायो एक दिन जेडवू जिंग में प्रवेश कर पाऊंगा। 30 साल का दर्जा, अंत में मैंने इसे तोड़ दिया। दोस्त, बहुत बड़ी मेहरबानी की है, धन्यवाद नहीं कह सकता। अभी बहुत अशिष्ट रहा है। कृपया महाशय मुझे माफ कर दें। सू लड़की का मार्शल ऊर्जा स्तर शायद जेनिथ लेवल है। मैं बना सकता हूँ। सू लड़की का मार्शल ऊर्जा स्तर पवित्र स्तर तक बढ़ा सकता हूँ या शायद राजकीय स्तर तक। क्या? कृपया महाशय मेरी मदद करें। यूइंग, आपका बहुत आभारी हूँ। ठीक है। झाओ एक्सयूएन है। तुम तो फन लीफ सिटी की पहले दिन से ही शानदार लड़की नहीं हो, तो मैं उत्पन्न करूंगा तुमसे भी बेहतर लड़की। मैं एक बनाने जा रहा हूँ। उत्कृष्ट नौचक्र महान औषधि। क्या?
उत्कृष्ट नौचक्र महान औषधि। भले ही फंड लीफ सिटी का सबसे महान यूलेन ट्रेडिंग फर्म के गो मास्टर वह भी केवल 2 स्तर की दवा बना सकते हैं। ऐसे उत्कृष्ट की बात तो दूर, नौचक्र महान औषधि की, यहाँ तक कि नौचक्र महान औषधि गो मास्टर भी उसे नहीं बना सकते। ईश्वर की मदद से बागुआ जोड़ी महान दवा बनाना। लड़की दवा बन गई है। बहुत धन्यवाद महान व्यक्ति। अभ्यास के दौरान इसे लें, यह आपको सफलता दिलाएगा। पवित्र मार्ग। झाओयांग तुम्हारी मौत हो। तुम्हें झाओ परिवार में नौकर बनाने भेजूंगा। ये तुम्हारे 8 जन्मों का भाग्य है। कुछ समय बीत गया, तुम इतनी सुंदर हो गई हो। बहुत ज्यादा है। तुम्हारा स्वभाव भी बड़ा है। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी बहन बहुत प्रतिभाशाली है। जल्द ही लिंगजियाओ संघ की छात्रा बन जाएगी। भविष्य में फेंगे शहर में कौन हमारे झाओ परिवार के खिलाफ जा सकता है? मौत ही होगी। तुम्हें झाओ परिवार में नौकर बनाने भेजूंगा। ये तुम्हारे 8 जन्मों का भाग्य है। सपने मत देखो, हमारे युवा मालिक तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। छोटी लड़की, चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरे कमरे में आओ और अच्छी तरह से सेवा करो। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया, शायद मैं तुम्हें अपनी निजी नौकरानी बना दूंगा। सपना देखना। देखते हैं कि मैं सपना देखता हूं या नहीं। उसे मेरे अध्ययन कक्ष में ले जाओ। अच्छा जाओ। नहीं चलो चलें। नहीं नहीं। मरना चाहते हो? लिन फेंग, तुम नहीं मरे। माँ, तुम ठीक हो ना? तुम वापस आ गए। माँ, तुम इस कृतघ्न चीज ठीक समय पर आ गए। अभी मैं तुम्हें पकड़ता हूं, मेरी बहन के सामने सजा पाने के लिए। तुमने मेरी माँ और लिंगर को परेशान करने की हिम्मत की। मरने की तैयारी करो। तुम बेकार हो। मुझे धमकाने की हिम्मत। उसके हाथ पैर तोड़ दो। तलवार और हथौड़े की दोहरी मार। मेरे दोनों सेवक हैं सच्चे योद्धा स्तर के प्रथम चरण के मजबूत। ये बेकार केवल प्रारंभिक योद्धा स्तर का है। वे उसकी एक चोट कैसे सह सकते हैं? तुम यहां मत आओ। अगर तुमने मुझे छुआ, मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हारी कुत्ते की जान अभी बख्शता हूँ। जाओ और झाओ परिवार को बताओ, लिन फेंग वापस आ गया है। तुम मेरा इंतजार करो। चलो। फेंगर, झाओ परिवार मेपल लीफ सिटी में सब कुछ नियंत्रित करता है। हम उनका विरोध नहीं कर सकते। मैं झाओ परिवार के पास जा रहा हूँ। नई और पुरानी बकाया एक साथ निपटाएंगे। बहन, ये सच है। वो लिन फेंग मरकर वापस आ गया है और वो बदल गया है। उसने एक ही चाल में मेरे 2 भाइयों को मार डाला। ओह, पिता ने उसे घायल करके चट्टान से नीचे फेंक दिया था। वह मरा नहीं। उसकी जान बड़ी मजबूत है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जल्द ही बनने वाला हूँ लिंग जियाओ संप्रदाय का शिष्य, चेन परिवार के चेन हाओ तियान की मंगेतर। भले ही वह वापस आ गया हो, वह मेरे साथ क्या कर सकता है? वह केवल कीचड़ में ही मुझे देख सकता है। भाई, जब मेरा जन्मदिन समारोह समाप्त हो जाए, तुम मेरे साथ लिन परिवार के पास चलो। मैं उसे फिर से मरवा दूंगा। ठीक है, हम इस बेकार को थोड़ी देर और अंदर अंदर आइए। लिन भैया, जुआन एयर, ओ निमंत्रण पत्र दिखाएं, तभी झाओ परिवार में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं जा सकता। तुम तो बस एक दरवाजे के कुत्ते हो। मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम बकवास कर रहे हो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। ये झाओ परिवार है। जल्दी चले जाओ, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरे मालिक को छूने की हिम्मत मत करो। टियानलांग गिरोह के मुखिया, तुम इस लड़के की मदद कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? हट जाओ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं देर से आया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। टियानलांग गिरोह के मुखिया, ये क्या हो रहा है? वो मेरे मालिक टियानलांग है। क्या कोई समस्या है? जब से तुम आए हो तो यह तुम्हें सौंप दिया जाता है। जी मालिक।
सभी का धन्यवाद मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। कृपया अपने आप को आराम से महसूस करें, सब कुछ स्वतंत्र है। झाओ साहब की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना हमारे लिए सम्मान की बात है। भविष्य में झाओ परिवार और झाओ साहब की बेटी की मदद की आवश्यकता होगी। झाओ साहब की बेटी जल्द लिंग जियाओ संघ में शामिल होने वाली है। हमें बहुत ईर्ष्या हो रही है। झाओ साहब की बेटी 9 आकाशों की फीनिक्स की तरह है। हम सभी झाओ साहब की बेटी के सामने फीके पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा तारीफ है। एक गुच्छा चापलूसों का। इस कमीने के पैर इतने अच्छे हैं क्या? ये कौन है जो यहाँ झाओ साहब की बेटी का अपमान करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं झाओ साहब की बेटी जल्द लिंग जियाओ स्कूल का शिष्य बनने वाला है। कौन जानता है, हमेशा कोई न कोई मरने की तलाश में रहता है। झाओ परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत, वो वाकई मरने की तलाश में है। लिन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाओ परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत? लिन फेंग, तुम सच में मरे नहीं हो। तुम जैसे बेवफा और नीच इंसान अच्छे से जी रहे हो, मैं कैसे मर सकता हूँ? धृष्टता की हद हो गई है। मेरी बहन को बदनाम करने की हिम्मत। मैं अपनी बहन के जन्मदिन पर खून नहीं देखना चाहता, इसलिए अभी सबसे अच्छा होगा मेरी बहन के सामने घुटने टेको, 3 बार सिर झुकाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं माफ कर दूंगा वरना मरोगे। मरोगे, आज तुम लोग मरोगे। लिन फेंग, ये बेकार इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने कल दिव्य गोली खाई थी, आज मैंने एक बड़ा स्तर पार कर लिया है। मैं आसानी से तुम्हें कुचल सकता हूं। अगर तुम नहीं झुकते तो मैं तुम्हें झुकाऊंगा। झाओ गोंगजी कम से कम जेन वूजिंग 5वें स्तर तक पहुंच गया है। एक मुक्के से ये लड़का चूर चूर हो जाएगा। ये कैसे संभव है? वो सिर्फ चू वूजिंग है। झाओ गोंगजी के इस हमले को कैसे रोक सकता है? मुझे झुकाना तुम जैसे तुच्छ इंसान के बस की बात नहीं। धृष्ट, मैं तुम्हें जीवित यहां से नहीं जाने दूंगा। क्या इस तरह झुकना है? लिन फेंग, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हें पता है ऐसा करने का क्या परिणाम होगा? बहन, जल्दी उसे मारो। उसके घर वाले, बूढ़ी औरत को मैं उसे 1000 टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां का जिक्र करने की? तुमने उसके पैर तोड़ दिए। तुम और भी ज्यादा मरने के लायक हो। अगर तुमने हाथ उठाया मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, तो मर जाओ। भाई, यांगर, लिन फेंग ने झाओ गोंगजी को मार डाला। लिन फेंग, जुआनर, उसे मार डालो। मार्शल मेरिडियन जागृत। कितना ताकतवर आभा मंडल है, इसमें कोई शक नहीं कि ये स्वर्गीय मार्शल मेरिडियन है। उसे और कुछ समय दो, वो यहाँ की सबसे ताकतवर बन जाएगी। ये लड़का, उसने झाओ गोंगजी को मार डाला। इस बार तो उसे जरूर मारेंगे, उसके पूरे खानदान को मिटा देंगे। लिन फेंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम न सिर्फ जिंदा हो बल्कि मार्शल आर्टिस्ट भी बन गए हो। तुमने मेरे भाई को मारा, मेरे जन्मदिन के जलसे में उपद्रव किया। मेरी बदनामी की तुम मरने के लायक हो। उसे मार डालो, झाओ गोंगजी का बदला लो। उसे मार डालो। इस तरह के खतरनाक को मारने में कोई बुराई नहीं। उसे मारो, उसे मारो, उसे मार डालो। मेरे मालिक को मारने की हिम्मत किसने की? लिन गुरु को प्रणाम। यीशु शहर का मुखिया इस लड़के के सामने इतना विनम्र क्यों है? यीशु शहर का मुखिया इस लड़के के सामने इतना विनम्र क्यों है? यहाँ तो टियान लैंग गिरोह का मुखिया भी है। टियान लैंग गिरोह का मुखिया हमेशा से निर्दयी रहा है। झाओ परिवार भी उससे डरता है, लेकिन वो उसे मालिक कहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की, यानी मेरे झाओ जुआनर का विरोध करने की? परिणाम की सोचो। झाओ परिवार के मुखिया, अगर तुम लिन गुरु को मारना चाहते हो, पहले मुझे सु यून जियाओ से पूछो और मुझे टियान लैंग से। सो शहर के मुखिया तियानलांग, मैं खुद हाथ आजमाऊंगा। तुम लोग बस देखते रहो। लिन फेंग, हालांकि मुझे नहीं पता तुम शहर के मुखिया को कैसे रोके हुए हो, और तियान लॉन्ग गैंग के मुखिया को, लेकिन इस ताकत के साथ तुम इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी असली ताकत। ये 9वें स्तर की जेनवू जिंग है। लिन फेंग, देखा क्या? यही है मेरी ताकत। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जैसे एक चींटी को कुचल दूं। उतना ही आसान। अब तक मेरे सामने घुटने टेक दो।
वह कब इतना मजबूत हो गया? मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से उसके द्वारा दबा दी गई है। घुटने टेकने वाला तुम हो। झाओ लड़की लिनफेंग के सामने घुटने क्यों टेक रही है? ये जरूर भ्रम है। ये कैसे संभव है? झाओ लड़की तो 9वें स्तर की जेनवू जिंग है। लिनफेंग मौत को बुलावा दे रहा है। कितनी दमदार ऊर्जा है। क्या झाओ परिवार का मुखिया खुद हाथ आजमाएगा? वो तो 5वें स्तर की लिंगवू जिंग है। अपने स्तर में कोई प्रतिद्वंदी नहीं। ये लड़का जरूर मर जाएगा। झाओ परिवार का मुखिया, ये उनके बीच का मामला है। अगर तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो तो मुझे माफ करना। सु शहर के मुखिया तुम। हाँ, मैं न केवल ठीक हो गया हूं बल्कि श्वुवू जिंग तक पहुंच गया हूं। श्वुवू जिंग। सु शहर के मुखिया ने इसे पार कर लिया। श्वुवू जिंग, क्या वो गंभीर रूप से घायल नहीं था? झाओ मुतियान, क्या तुम कोशिश करना चाहते हो मेरी वर्तमान ताकत की? सु शहर के मुखिया, हालांकि तुम श्वुवू जिंग तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम ये मत भूलना, हमारे झाओ परिवार के पीछे टियानडब्ल्यू काउंटी का चेन परिवार है और लिंग जियाओ सेक्ट। अगर एक्सयूएनआर के बाल का भी नुकसान हुआ, चेन परिवार और लिंग जियाओ सेक्ट चुप नहीं बैठेंगे। लिनफेंग, मुझे नहीं पता तुम कैसे बच गए और यह क्षमता हासिल कर ली, लेकिन क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मैं लिंग जियाओ सेक्ट का भविष्य का शिष्य हूँ, चेन परिवार के चेन हाओ टियान की मंगेतर। बस तुम्हारा कहा हुआ चेन परिवार और लिंग जियाओ सेक्ट मेरी नजर में सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। अज्ञानी निडर होता है। भले ही तुम निडर हो, लेकिन तुम्हारी माँ और मियाओलिंग का क्या? इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक सचमुच डरावनी है। ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है? मेरी माँ को धमकी देने की हिम्मत। लिनफेंग रुको, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मारने के लिए तुम लोग योग्य नहीं हो। अगर चेन परिवार और लिंग जियाओ सेक्ट आए, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। कितनी बड़ी बात कर रहा है। कितना दबंग स्वभाव है। अभी तक उसे देखा नहीं, लेकिन फिर भी इस ताकत ऊर्जा से हिल गया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इतना घमंडी कौन है जो मेरे टियानडब्ल्यू काउंटी के चेन परिवार को भी नजरअंदाज करता है। वो चेन परिवार का बड़ा है, स्पिरिट मार्शल रियल्म के शिखर का महान। कहा जाता है कि उसने अकेले ही 2 बड़े कबीलों का नाश कर दिया। उसका उपनाम है क्रोधित बुद्ध का राक्षस। चेन बड़े, यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे बेटे को मारा और एक्सयूएनआर का अपमान किया, यहां तक कि चेन परिवार को भी और लिंग जियाओ सेक्ट को नजरअंदाज किया। बदमाश, जल्दी से एक्सयूएनआर को छोड़ दो। मिस, मेरे मालिक के साथ विनम्र रहें, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मौत को बुलाना। बूढ़े आदमी, तियानलांग, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे करने दो। मिस जुआनर को छोड़ दो। तुम्हारे पास केवल एक मौका है। मैं कोशिश करना चाहता हूं। मौत को बुलाना। चेन परिवार, क्या तुम मुझे सु कोई नहीं समझते? तुम कौन हो? मेपल लीफ सिटी के मेयर सु युनशियाओ। छोटे मेयर, तुम चेन परिवार के साथ मुकाबला करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा? चेन परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मास्टर लिन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बस देखता नहीं रह सकता। अगर मुझे मेयर नहीं बनना है तो नहीं बनूंगा। तुम मास्टर लिन को एक बाल भी नहीं बांध सकते। तुम उसे बचा नहीं सकते। क्या ऐसा है? तो ये कैसा है? तुम सिर्फ लिंगवू जिंग के हो, 9वें स्तर के शिखर पर, जबकि मैं जेनवू जिंग तक पहुंच चुका हूं। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम चेन परिवार के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। तुम्हारे लिए तियानवू काउंटी में कोई जगह नहीं होगी। जब तक मैं हूं इस तियानकांग महाद्वीप पर, कोई उन्हें हिला नहीं सकता। बच्चे, कोशिश करके देखो। चिंता मत करो, मैं उसकी जान नहीं लूंगा। यह उसके लिए बहुत आसान होगा। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, अगर सिर्फ तुम्हें मार दिया तो इसकी भरपाई कैसे होगी? मैं आज यहाँ आया हूँ तुम्हें यह बताने के लिए, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ मेरी सगाई है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे गर्व की बात है, लेकिन इस पल से हम आकाश और पृथ्वी की तरह अलग हो जाएंगे। मैं 9 आकाशों पर राज करूंगा और तुम, लेकिन मेरे साथ सिंहासन पर बैठने की योग्यता नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। देवता आकाश में विराजमान है, सिंहासन पर बैठो, अहंकारी और अज्ञानी। मुझे पता है कि लिंग जियाओ संघ आधे महीने बाद तियानवू काउंटी में आएगा और शिष्यों का चयन करेगा। मैं भी वहां जाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी तथाकथित स्वर्गीय मार्ग क्षमता मेरी नजर में सिर्फ एक मजाक है। मैं सबके सामने
तुम्हें फिर से अपने पैरों तले रौंद दूंगा। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे रौंदोगे। लिंग जियाओ संघ के चयन से पहले तुम्हारे झाओ परिवार के सभी लोग अपनी क्षमताओं को त्याग दें, अपने पैरों को तोड़ दें और मेरी माँ के सामने माफी मांगे। नहीं तो चयन समाप्त होने के दिन तुम्हारे झाओ परिवार का अंत हो जाएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा डर क्या होता है, निराशा क्या होती है। क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? ये बहुत आसान होगा। क्या तुम मुझ पर हमला करोगे? जुआनर साहिबा मेरे चेन परिवार की भावी बहू है। तुमने जुआनर साहिबा का अपमान किया, यानी मेरे चेन परिवार का अपमान किया। अगर तुम ऐसे ही चले गए तो मेरे चेन परिवार का मान कहां रहेगा? चेन वरिष्ठ, मैंने कहा था अगर तुम हाथ उठाओगे मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर मैं हाथ उठाऊं तो ये उसके साथ अन्याय होगा। क्या वो अहंकारी नहीं है? अच्छा, तो मेरे चेन परिवार के सदस्यों को हमला करने दो। अगर वो मेरे चेन परिवार के सदस्यों से हार जाता है तो उसके पास योग्यता नहीं है लिंग जियाओ संघ के शिष्य चयन में भाग लेने की और इस तरह अहंकार दिखाने की। ठीक है, तुम मरना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए। तुम मरना चाहते हो। मैं जीवन और मृत्यु के चरण में आपके साथ। जीवन और मृत्यु मंच। जीवन और मृत्यु के चरण में जीवन और मृत्यु को छिपा सकते हैं। एक आदमी को मरना चाहिए अंत तक। आप मौत की तलाश कर रहे हैं, कोई भी मेरी चूत का लैंग आपको मार सकता है। जीवन और मृत्यु के चरण में जीवन और मृत्यु का द्वंद्व तुरंत शुरू होता है। आज इस लड़के को मरना है। अपनी सारी ताकत दुश्मन को कभी कम न करें। हाँ, मैं उसे लंबे समय तक मारना चाहता था। प्रकृति उसे मरने नहीं दे सकती। इतना आसान। उसे जाना होगा। क्या होता है जब आप परिवार को उत्तेजित करते हैं? लिफिंग, उठो और मर जाओ। मास्टर लिन, आपको सावधान रहना चाहिए। यह सिर्फ एक जोकर है, चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे परिवार को भड़काने की हिम्मत। अब आप घुटने और कोवे दया के लिए जोड़ी। मैं आपको बस थोड़ा और मरने दे सकता हूं। आपकी तरह एक बैग। वह लिंग संप्रदाय के भीतरी द्वार का शिष्य भी है। अगर यह लिंग आप जैसे सभी लोग बहुत कुछ मुझे छोड़ने के लिए। मैं मर रहा हूँ। अब भी इतना बड़ा होने का। भाई चेनफी उसे जीवित रहने दे नहीं सकता। मैं मौत के लिए नहीं पूछ सकता। तलवार के साथ रेकी। कोई लिंगवू क्षेत्र ट्रिपल नहीं है। मजबूत क्षैतिज की उम्मीद। ये सांस समान है। लिंगू अधिक मजबूत है। इस लैनफिंग मर गया। लिनफिंग, कुछ लोग हमेशा चुनौती देने योग्य नहीं होते। अपनी शक्ति प्रकट करो। देखते हैं तुम कितनी देर तक रुक सकते हो। हा हा हा, बुरा हाल है लिनगुरु। चैनफेई के सामने कुछ भी नहीं है। सून नगर पालिका जीवन मृत्यु के मंच पर तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो। ये नियम तोड़ना होगा। मूर्ख कीट, पहले तुम्हारी डेंटियन को नष्ट करता हूं। हे भगवान, लिनफिंग ने आसानी से इतने भयानक हमले को रोक दिया। याद रखो, चेनफेई की तलवार की शक्ति एक विशाल चट्टान को काट सकती है। चेनफेई, लिनफिंग, ये लड़का बहुत डरावना है। क्या स्वर्गीय मार्शल मेरिडियन लिंगजियाओ संघ के आंतरिक छात्र बहुत कमजोर हैं। वह कैसे एक ही मार से चेनफेई भाई को मार सकता है? उसने एक ही मार से चेनफेई को मार डाला। उसकी वास्तविक शक्ति क्या है? धत, मेरे चेन परिवार के सदस्य को मारने की हिम्मत। तुम मरना चाहते हो। चेन वरिष्ठ जीवन मृत्यु के मंच पर जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर करती है। तुम नियम तोड़ना चाहते हो। तुम बहुत कम आते हो हमारे चेन परिवार को, यहां तक कि इस प्रारंभिक मार्शल स्तर को भी नहीं मार सकते। क्या हमारा चेन परिवार मजाक नहीं बन जाएगा? ये एक उच्च गुणवत्ता वाला दिव्य हथियार है। स्वर्गीय राक्षस भाला, ये एक उच्च गुणवत्ता वाला दिव्य हथियार है। स्वर्गीय राक्षस भाला, उसने मारक हमला शुरू कर दिया। बहुत क्रूर है। लिन गुरु, सावधान रहो। उसने हमला किया। ये भाला आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को भाले की नोक पर जमा कर सकता है, यहां तक कि जुआनमू स्तर के महान व्यक्ति इसका सामना करने में असमर्थ है। लिन फेंग आज मरने वाला है। तियानमो हलबर्ड,
नहीं, यह असंभव है। लिन फेंग एक जुआन स्तरीय तकनीक का उपयोग कर रहा है बागुआ यू लोंगजू तियानमो हलबर्ड की दिव्य शक्ति को नष्ट करने के लिए। ये बहुत अविश्वसनीय है। यू लोंग हाओ तियान, तोड़ो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता, तुम पहले ही मर चुके होते। नहीं, यह असंभव है। चेन वरिष्ठ भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। वह सिर्फ शुरुआती जुआन स्तर पर है। ये बदमाश अपनी ऊर्जा छिपा रहा था। चेन जियो, मास्टर लिन ने फिर से जीत हासिल की। तुम लोगों को अभी भी क्या कहना है? क्या तुम अभी भी चुनौती देना चाहते हो? यहाँ तक कि अगर तुम चुनौती दो तो ये सिर्फ मौत को निमंत्रण देना है। ये बदला हम चेन परिवार ने याद रखा है। एक दिन हम तुम्हें 100 गुना वापस करेंगे। क्या तुम डर गए हो? वास्तविक डर तो अभी आना बाकी है। लिन फेंग, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुम चेन परिवार और लिंगजियाओ स्कूल के सामने अभी भी एक कीट हैं। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि तुम उनके क्रोध को सहन कर सकते हो। मैं तुम्हें और अधिक डराऊंगा, अंत में निराशा तक। चलो चलते हैं। लिन फेंग, तुम घमंड मत करो। अभी तय नहीं हुआ है कि जीत किसकी होगी। एझाओ जुआनिर, तुमसे कभी नहीं हारूंगी। परिवार के मुखिया युवती लिंगजियाओ स्कूल से कुछ चीजें आई है। हाओ तियान भाई ने 2 अमर दवाएं भेजी हैं। वे निश्चित रूप से मुझे स्तर तोड़ने में मदद करेंगी। परीक्षा के समय मैं उसे हरा देता हूँ। कोई कुलपति का निजी शिष्य नहीं है। गोली अलग है। लिफेंग, आपको लगता है कि आप जीतने वाले हैं? अंत तक हंसते हैं। होना चाहिए था मेरा जाफा। मास्टर लिन, चेन का परिवार तिब्नु काउंटी है। 9 परिवार और लिंगजियाओ संप्रदाय, यह भी जुआनहाओ में सबसे मजबूत जोंगमेन में से एक है। युद्ध में शक्तिशाली योद्धा बैठे हैं। मास्टर लिन, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? वुजुन, यह सिर्फ एक कीट है। पीछे मास्टर लिन शक्तिशाली बलों द्वारा लगाया गया। अभी तक कोई नहीं है। मेरे लिए बन गया। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्सू के वुमाई, क्या आपने पवित्र आदेश दिया है? हाँ, मास्टर लिन के लिए धन्यवाद। बस पहला कदम है। मैं आपको एक और कौशल प्रदान करता हूँ। इस महीने आप अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं। मैं तुम्हें कुछ गोलियां दूंगा। 1 महीने के भीतर आप जोक्शुना को कुचल सकते हैं। मैंने उपलब्धि की विधि अपने ज्ञान को सागर से। पिता दिन की उपलब्धि का तरीका है। दिन का आदेश, लेकिन आकाश पीला महाद्वीप। उपलब्धि का उच्चतम स्तर, यहाँ तक कि लिंक्यो संप्रदाय। इसे बाहर निकालना मुश्किल है। वापस जाओ और अच्छी तरह से अभ्यास करें। विदाई। मास्टर लिन को बधाई। मास्टर लिन कौन है? भाई हेटियन से दवा बहुत अजीब है। 1, मुझे पार कर जाने दे। लिंगवू रिम डबल, यदि स्वर्गीय आत्मा फिर से हेमोलोलाइज्ड दान है, इसे लेने से तो मैं शायद लिंगवू जिंग के 5वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। पिताजी, एक्सयूएनआर की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? वह लिंगवू जिंग के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है। हाओ तियान भाई ने जो 2 दवाएं दी हैं, उनसे मैं शायद लिंगवू जिंग के 5वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। पर यह काफी नहीं है। चेनेफियाई को लिनफेंग ने एक ही मार में हरा दिया। मुझे डर है कि परीक्षा के दौरान अगर तुम लिनफेंग से मिले तो तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हम लिनफेंग को परीक्षा के दिन तक जीवित नहीं रहने देंगे। उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पिताजी, क्या आपके पास कोई योजना है? किसी और के हाथों उसे मरवाना। मैं समझ गया। डब्ल्यू परिवार का डब्ल्यू सुवायुनिंग से शादी के बंधन में है। अगर डब्ल्यू परिवार को पता चले कि सुवायुनिंग और लिनफेंग एक साथ हैं, तो डब्ल्यू परिवार इसकी अनदेखी नहीं करेगा। तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लिनफेंग की मौत निश्चित है। माँ, फिंगर वापस आ गया है। इस दवा को खा लो, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। सच में, मेरा पैर फिर से ठीक हो सकता है।
मेरा पैर ठीक हो गया। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन आज तुमने चेन परिवार के इतने लोगों को मार डाला। चेन परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे चेन परिवार की कोई परवाह नहीं है। जोंगयांग, क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों हो? पिताजी सुवा यूनिंग वो कुल्टा किसी और आदमी के साथ बेफाई करने की हिम्मत। मैं मेपल सिटी जा रहा हूं, देखते हैं कौन मेरी औरत को बहकाता है। मेरी डब्ल्यू जोंगिंग की औरत। ऐसा कुछ हो सकता है। मेरा डब्ल्यू परिवार उनके सू परिवार के साथ विवाह करना चाहता है। ये उनके लिए सम्मान की बात है। ऐसा कुछ हो गया। ये मेरे डब्ल्यू परिवार के लिए शर्म की बात है। सातवें वरिष्ठ, हाँ, उसके साथ चलो। मेरी डब्ल्यू जोंगिंग की औरत को छूने की हिम्मत, उनकी मौत निश्चित है। छोटे से मेपल सिटी के मेयर मेरे डब्ल्यू परिवार का अपमान करने की हिम्मत। वास्तव में जीने की इच्छा नहीं है। अभी शहर में जाओ। अगर स्थिति सच है, उन सभी को मरना होगा। टियानलांग, मेरी माँ और लिंगर का ख्याल रखना। मैं युनलान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा रहा हूँ। हाँ, यह एक अद्भुत वस्तु की गंध है। मालिक, यह वस्तु कितने की है? 50 तोले। ठीक है, मैं ले लूंगा। ये चीज मैं ले लूंगा। भाई, यह मैंने पहले देखा था। तुमने पहले देखा तो ये तुम्हारा हो गया। लड़के, ये चीज तुम किसे बेचोगे? ये तो मैं 100 तोले दूंगा। तुम सोचते हो तुम इस तरह मिलकर मैं फंस जाऊंगा? यह चीज मैं नहीं लूंगा। अरे अरे, 50 तोले ही 50 तोले। दोस्ती कर लेते हैं। तुम सोचते हो कि मेरी चाल समझ गए। तुम फायदे में हो। सच कहूं तो ये चीज बिल्कुल मूल्यवान नहीं है, एक तोले का भी नहीं। लड़के, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अंधे आंखों वाला। तुम्हारा मतलब क्या है? छोटे भाई, क्या ये चीजें मुझे दिखा सकते हो? जरूर। बूढ़े, यहां समय बर्बाद मत करो। ये बस एक बेकार लोहा है जो मैंने उठाया है। इसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने यूनलान हॉल को कई दशकों तक संभाला है, अनगिनत खजानों की पहचान की है। क्या मैं खजाने और बेकार लोहे में फर्क नहीं कर सकता? तुम यून अध्यक्ष हो। यून अध्यक्ष, क्या तुम गलत नहीं हो सकते? ये वाकई में एक बेकार लोहा है जो मैंने उठाया है। तुम जैसे साधारण लोग इसे समझ नहीं सकते। छोटे भाई, क्या तुम ये चीज मुझे बेचोगे? मैं 500 तेल देने को तैयार हूं। 50, 500 तेल। यून अध्यक्ष, उसे धोखा मत दो। चुप रहो। ये चीज 10,000 तेल में भी नहीं बेचूंगा। लड़के, तुम्हारा रवैया क्या है? यून अध्यक्ष की पसंद की चीज भले ही एक पैसा न दो, ये तुम्हारा सम्मान है, समझे? छोटे भाई, ये वाकई में एक अच्छी चीज है, लेकिन मैं अभी इस चीज की सही कीमत नहीं बता सकता। कितनी चांदी की है? मैंने कहा था कि किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। लड़के, तुम मार खाने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारी रुचि है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये चीज क्या है। ओ छोटे भाई, वहां चलो। छोटे भाई, ये चीज वाकई में क्या खास है? कितना शुद्ध। इस चीज में एक खजाना छिपा है। यह कौन सा आध्यात्मिक पत्थर है? मैंने कभी नहीं देखा। यह पर्पल गोल्ड स्टोन है। यह एकमात्र स्टोन है जो 10,000 पर्पल गोल्ड के बराबर है। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई इसे बेचना नहीं चाहता। भाई, मेरे पास कई खजाने हैं। कृपया मेरी मदद करें और उन्हें देखें। यह पेंटिंग बहुत दिलचस्प है। भाई की नजर अच्छी है। यह पेंटिंग 1000 साल पुरानी है जो एक महान कलाकार ने बनाई है। इसकी कीमत अमूल्य है। ब्रश स्ट्रोक मजबूत है और शक्तिशाली है। यह वास्तव में एक अच्छी पेंटिंग है, लेकिन
यह पेंटिंग थोड़ी अजीब है। शायद भाई, आपको लगता है कि ये पेंटिंग नकली है। असंभव। यह पेंटिंग असली है, लेकिन इसमें एक रहस्य है। कितना बड़ा दावा है। दादाजी के संग्रह पर टिप्पणी करने की हिम्मत। मुझे लगता है कि आप बकवास कर रहे हैं, दादाजी को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे, ये मेरी पोती यूबिंग एक्सायन है। वो बचपन से ही मेरे साथ कला का अध्ययन कर रही है। उसमें बहुत प्रतिभा है। दादाजी की कला की समझ मेपल सिटी में वह दूसरे स्थान पर है, कोई पहले स्थान पर नहीं है। यहाँ तक कि पूरे TNW काउंटी में भी वह शीर्ष पर है। मुझे नहीं पता कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई दादाजी के संग्रह पर टिप्पणी करने की। बिंग एक्सायन, अशिष्ट मत बनो। भाई, आपने कहा कि इस पेंटिंग में एक रहस्य है। क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर आप कुछ कह सकते हैं तो मैं आप पर विश्वास करूंगा, नहीं तो आपको माफी मांगनी होगी। आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, मुझे परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि आप डर गए हैं। मेरे होते तुम मेरे दादाजी को बेवकूफ नहीं बना सकते। छोटे भाई, अगर तुम साबित कर सकते हो कि ये पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है, तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। ठीक है। यू अध्यक्ष, ध्यान से देखो। तुमने यह पेंटिंग नष्ट कर दी। मुझे लगता है यही तुम्हारा असली इरादा था दादाजी। मुझे लगता है हमें उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए, किसी भी कीमत पर उसे भागने नहीं देना चाहिए। छोटे भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम फिर से देखो। यह है पेंटिंग में छुपी हुई पेंटिंग। क्वान कुन जियानजू। यू अध्यक्ष, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुमने जिस किताब के बारे में बताया था वह भी तलवारबाजी में माहिर था। कलाकृति के माध्यम से तलवारबाजी, कलम को तलवार के रूप कलम से मारना, हर स्ट्रोक में तलवार की भावना है। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि क्वान कुन जियानजू 1000 साल से गायब था और ये पेंटिंग में छुपा हुआ था। यह क्वान कुन जियानजू एक प्राथमिक स्तर का मार्शल आर्ट है, अमूल्य। अगर यह बाहर आ गया तो यह कई मजबूत लोगों को आकर्षित करेगा। हाँ हाँ हाँ। छोटे भाई, कृपया इसे प्रचारित न करें। प्राथमिक स्तर का मार्शल आर्ट, मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। प्राथमिक स्तर का मार्शल आर्ट जिसकी कोई कीमत नहीं है, तुम फिर भी इसे नजरअंदाज कर रहे हो। यू अध्यक्ष, सुनो। क्वान कुन वान फा, तलवार आते ही नष्ट। दादाजी, चिंता मत करो, वह बस यूबिन जियानजुए के तलवार के अर्थ को समझ रहा था। क्या तलवार के अर्थ को समझना? रास्ते साथ साथ चलते हैं, लेकिन विरोधाभासी नहीं होते। सभी चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। मूल रूप से इस तलवार के रहस्य का यह है कि आकाश और पृथ्वी की मदद से ऊर्जा चैनलों को चलाना। मैंने समझ लिया। गुरुजी, कृपया मेरे इस छोटे भाई को स्वीकार करें। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? कृपया गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना ले। यून अध्यक्ष, कृपया उठिए। मैंने अभी तक किसी शिष्य को स्वीकार करने का इरादा नहीं किया, लेकिन अगर आप यूनलान चैम्बर में रहते हैं तो बाद में मौका मिलेगा। मैं आपको कुछ सुझाव भी दूंगा। आप मुझे अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं। तो ऐसा करें, भविष्य में आप मेरे यूनलान चैम्बर आए। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह चुन ले। ठीक है। इस बार आने का वास्तव में कुछ जड़ी बूटियां ढूंढना था दवा बनाने के लिए। क्या आप दवा बनाने वाले हैं? कृपया ऊपर दिए गए अनुसार तैयारी करें। बिंगजिन, जल्दी से दवा ले आओ। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? लिन फेंग। तो मैं भविष्य में आपको लिन गुरु कहूंगा। आप जो चीजें चाहते हैं वे सभी इस क्यूबिन बैग में हैं। अच्छा है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। दादाजी, वह वास्तव में इतने कुशल हैं। मैंने देखा कि उनकी उम्र मेरे जैसी ही है। अरे, मुझे अचानक समझ में आ गया। क्यूबिन जियानजुए, हमेशा किसी से बेहतर कोई होता है। आसमान के ऊपर भी आसमान है। लिन गुरु की वजह से सू शहर के मुखिया। लिन गुरु आपका स्वागत नहीं कर सके। जरूरत नहीं है, आज आया हूं सू शहर के मुखिया और सू बेटी को कल बनाई गई दवा देने। लिन महाराज का धन्यवाद। सू वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता। लिन महाराज, कल आपने जो तकनीक सिखाई वह वास्तव में श्रेष्ठ थी। सिर्फ एक रात की प्रैक्टिस कई दिनों के बराबर थी। बिल्कुल सही। यह श्रेष्ठ मार्ग और श्रेष्ठ तकनीक
प्रैक्टिस की गति स्वाभाविक रूप से तेज है। मेरे पास एक और श्रेष्ठ तकनीक है, अब आपको सिखाता हूँ। श्रेष्ठ तकनीक। हाँ, लिंग XIO संघ में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सभी को पीछे छोड़ने के लिए यह श्रेष्ठ तकनीक अत्यंत आवश्यक है। कितनी शानदार तकनीक है। लिन महाराज, आप वास्तव में अद्भुत हैं। सु वायुनिंग, तुम बदचलन औरत हो। डब्ल्यू सोंग्यांग। तुम अभी उसका हाथ छोड़ो। डब्ल्यू सोंग्यांग, तुम सही समय पर आए हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सुयु XIO, यही तुम्हारी अच्छी बेटी है। वास्तव में शर्म नहीं आती। मेरा W परिवार ट्यानडब्ल्यू काउंटी के 9 बड़े परिवारों में से एक है। सु वायुनिंग W परिवार की आने वाली बहू होकर किसी के साथ संबंध बनाए, ये मेरे W परिवार के लिए कलंक है। तुम लोग बकवास मत करो। यूइंग और लिन महाराज पूरी तरह से ईमानदार है, कोई संबंध नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है? और कौन हो सकता है? झाओ XUAN झाओ परिवार। घृणित। वे किसी और के हाथों से हत्या करवाना चाहते हैं। किसी और के हाथों से हत्या? यह तलवार पर निर्भर करता है। क्या यह तेज है? तियानवू काउंटी में कोई भी हमारे वो परिवार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। सु यूनिंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, इस आदमी को मार डालो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। आज सु परिवार ने गलत चुनाव किया है। परिवार का विनाश। मास्टर लिन की क्षमता तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। तुम लोग वो परिवार अगर मास्टर लिन के साथ थोड़ा सभ्य व्यवहार करो, उन्हें मेहमान की तरह सम्मान दो, मैं गारंटी देता हूं वो परिवार भविष्य में तियानवू काउंटी में निश्चित रूप से पहला परिवार बन जाएगा। हंसी, ये लड़का सिर्फ शुरुआती मार्शल आर्ट स्तर पर है। इस तरह की क्षमता के साथ हमारे वो परिवार में एक नौकर से भी कम है। उसके बस की बात नहीं हमारे वो परिवार को उसे मेहमान की तरह सम्मान देने के लिए। सु यूजियो, क्या तुम बूढ़े हो गए हो? चूंकि तुम लोग हाथ नहीं उठाना चाहते तो मैं खुद ही हाथ उठाऊंगा, उसे मार डालूंगा, तो मैं खुद ही उसे मार डालूंगा। सु यूजियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम न केवल अपनी चोटों से उबर गए बल्कि अपनी क्षमता भी बढ़ा ली हो। लेकिन तुम्हारा ज़ेन मार्शल आर्ट स्तर 1 मेरा प्रतिद्वंदी बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। पिताजी। मास्टर लिन, वो परिवार आज शायद हमें नहीं छोड़ेगा। तुम यू निंग को लेकर जल्दी से चले जाओ, मैं उन्हें रोक सकता हूं। तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम हमें रोक सको। आज कोई भी नहीं बच सकता, मैं मर भी जाऊं, आज तुम लोगों को सफल होने नहीं दूंगा। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। सुवा यूनिंग, तुम नीच इंसान हो। मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं लौटूंगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वापस लौटने की क्या बात है? अच्छा कहा, तो मुझे माफ करना। सातों बुजुर्गों को मार डालो, मारो। हाँ, लिंग गुरु। शहर के तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे करने दो। लिंग गुरु, तुम एक छोटे से प्रारंभिक मार्शल कलाकार हो, जानलेवा चीज। मैं एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता हूं। लिंग गुरु, तुम जरूरत से ज्यादा मत करो, वे सभी उच्च मार्शल कलाकार हैं। लड़के, तुम अपने अज्ञान के लिए कीमत चुकाओगे। क्या मैं इतना कमजोर दिखता हूं? तुम आओ और मरो। हम्फ लड़का बहुत घमंडी है। मेरी प्रतिष्ठा को चुनौती देने की हिम्मत, मैं तुम्हें मरने से भी बदतर बना दूंगा। जानलेवा चीज। डब्ल्यू बुजुर्ग थोड़ा सा हाथ उठाएगा। तुम्हारे पास जवाब देने की क्षमता भी नहीं होगी। डब्ल्यू बुजुर्ग, उसे बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से मरने दो। मैं उसे दिखाना चाहता हूं मेरे डब्ल्यू परिवार को नाराज करने का। न केवल मरना होगा बल्कि पूरे परिवार का सफाया होगा। अच्छा, लिन गुरु, सावधान। बुरा। डब्ल्यू टोंगशू के दबाव में लिन गुरु हिल भी नहीं सकते। मेरे दबाव में तुम अभी भी हिल सकते हो। बस उच्च मार्शल कलाकार तीसरा स्तर मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वो ज्येष्ठ, ये संभव नहीं है।
एक ही चाल में मार डाला। वो ज्येष्ठ, तुम वास्तव में कौन हो? अगला। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। मेरे वो परिवार का अपमान करना मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऊर्जा। यह सबसे मजबूत भूमि योद्धा की ऊर्जा है। इस दुनिया में इतना युवा कैसे हो सकता है? भूमि योद्धा इस दुनिया में कैसे हो सकता है? इतना युवा भूमि योद्धा। कितनी भयानक ऊर्जा है। लिन गुरु कितने मजबूत है। वो परिवार को तलवार बनना पसंद है, तो मैं इस तलवार को तोड़ दूंगा। अब मेरे लिए लोगों को बुलाओ। अपने वो परिवार के सबसे मजबूत व्यक्ति को बुलाओ। कमजोर लोग मत आना। मारने में मजा नहीं आता। उबाऊं। सातवें ज्येष्ठ को मार डाला गया। जल्दी से मुझे बचाओ। भले ही तुम स्वर्ग योद्धा हो, तुम मेरे वो परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा बड़ा भाई वू झोंगतियान लिंगजियाओ संप्रदाय का है। लिंगजियाओ संप्रदाय के बड़े ज्येष्ठ प्रत्यक्ष शिष्य है। मेरे वो परिवार का अपमान करना लिंगजियाओ संप्रदाय के साथ दुश्मनी करना है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें देखने दूंगा। वो परिवार के लोग एक एक करके मेरे सामने मरते हैं। तुम्हें पता चलेगा गरिमा का क्या मतलब होता है। कौन हिम्मत करता है मेरे वो परिवार के लोगों को मारने की? मौत चाहता है। बड़ा ज्येष्ठ, बेकार। मौत चाहता है। मौत चाहने वाला तुम हो। भूमि योद्धा छठे स्तर। उबाऊं। लोगों को बुलाओ और लोगों को बुलाओ, तभी मैं मजे से मारूंगा। बड़े बुजुर्ग की ताकत बहुत है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस एक बच्चा है। उसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया और तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? बस एक बच्चा है। उसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया और तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम हमारे परिवार के लायक हो? बड़े बुजुर्ग, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज हमारा परिवार अगर इस बच्चे को नहीं सुधारेगा तो हमारे परिवार का मान कहां रहेगा? 9 बड़े परिवारों में से एक। मुझे परवाह नहीं तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, लेकिन आज तुमने हमारे परिवार को नाराज कर दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम बहुत कमजोर हो। तुम तो अभी तक सही मायने में ताकतवर नहीं हो। तुम्हें मारने में मेरी ताकत बर्बाद होगी। लोगों को बुलाओ और ताकतवर लोगों को बुलाओ, तभी मैं मजे से मारूंगा। मैं 5वें स्तर का नवा हूं पूरे क्षेत्र में। मैं निश्चित रूप से एक बड़ा नाम हूं। बच्चा बड़ी बातें कर रहा है, मरना चाहता है। यह डब्ल्यू ताओ का सबसे ताकतवर हमला है। पूरे क्षेत्र में कुछ ही लोग इसे झेल सकते हैं। लिनफेंग के लिए मुश्किल होगा। पापा क्या करें? जल्दी कुछ सोचो पापा। सबसे ताकतवर हमला। टूट गया। बड़े बुजुर्ग, क्या तुम्हारा परिवार इतना ताकतवर नहीं है? क्या तुम 9 बड़े परिवारों में से नहीं हो? क्या तुम 9 बड़े परिवारों में से नहीं हो? क्या? बस इतना ही। लोगों को बुलाओ और लोगों को बुलाओ, नहीं तो मरोगे। लोगों को बुलाओ और लोगों को बुलाओ, नहीं तो मरोगे। हट जाओ। छोकरे, इतना घमंड मत करो। मैं डब्ल्यू परिवार का बड़ा बुजुर्ग हूं। आज अगर तुम जैसे बच्चे से हार गया तो बाहर की दुनिया में मेरी क्या इज्जत रहेगी? आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन तुम्हें सजा जरूर दूंगा। अरे नहीं, वो अपनी नसों को उल्टा कर रहा है। ये एक ऐसा रहस्यमय तरीका है जो क्षमता को जगाकर अपनी शक्ति को कुछ ही समय में कई गुना बढ़ा देता है। इस रहस्यमय तरीके से वो हल्के में तो बहुत कमजोर हो जाएगा, भारी में तो उसकी सारी नसें टूट जाएंगी। ये मरने मारने वाला तरीका है। लिंग गुरु अगर मरा नहीं तो बुरी तरह घायल हो जाएगा। क्या करें? पिताजी जल्दी कुछ सोचिए। उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। अगर बिना सोचे समझे आगे तो बेमौत मर जाएंगे। पिताजी भी बेबस है। 8 ध्रुवीय विखंडन। टूट। मैंने रहस्यमय तरीके से तोड़ दिया। 9वां स्तर।
फिर भी मुझे कुचल दिया। ये लड़का आखिर है कौन? क्या वो वाकई 3 पवित्र कोई शक्तिशाली व्यक्ति? आप आखिर है कौन? हमारा डब्ल्यू परिवार लिंग जियाओ संप्रदाय से संबंध रखता है। अगर आप हाथ खींच तो हमारा और आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। लिंगजियाओ संप्रदाय का नाम लेकर मुझे मत डराओ। मेरी नजर में लिंगजियाओ संप्रदाय तुच्छ है। अगर मेरी शक्ति उनसे कम होती वे पहले ही उन्हें मार डालते। अब माफी मांगने आए हो? बहुत देर हो चुकी है। अब माफी मांगने आए हो? बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत शक्तिशाली है। लिन गुरु की शक्ति के सामने वो परिवार का कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर चाओ जुआनर को पता होता कि लिन गुरु इतने शक्तिशाली हैं, तो उसे बहुत पछतावा होता। लिन गुरु चाहे तो चेन परिवार को मिटा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत आसान है। इतने युवा होने के बावजूद इतने रहस्यमय, उन्होंने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की? महोदय, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमारे वो परिवार को माफ कर दें। हम अब माफी मांगने आए हो? अभी तक तो बड़े मुंह लगे हुए थे। और लोगों को बुलाओ। अगर मैं वो परिवार पर हमला करूं, तो वो परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। महोदय, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पहले नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। कृपया हमें माफ कर दें। हम आपकी हर मांग पूरी करेंगे। वो परिवार किस दिशा में है? किस दिशा में? वहां। एक दिन के भीतर वो परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 5 लाख बैंगनी क्रिस्टल, 50 लाख उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल लेकर मेपल शहर में आए और अपने अपराधों का प्रायश्चित करें। नहीं तो परिवार का विनाश हो जाएगा। ये तलवार मेपल शहर से आई और अभी भी इतनी शक्तिशाली है। ये व्यक्ति वास्तव में कितना शक्तिशाली है? इस तरह की क्षमताओं के साथ वो कम से कम मार्शल किंग के स्तर तक पहुंच चुका है। मार्शल किंग का स्तर? मेपल शहर में मार्शल किंग का स्तर का व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये व्यक्ति शायद मेपल शहर का नहीं है। शायद वो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा है और सु यून जियो से कुछ संबंध है। अब हम उनसे जवाब मांगने जा रहे हैं। उसका अपमान किया। लगता है वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। 50,000 बैंगनी क्रिस्टल। हमारे पास इतने बैंगनी क्रिस्टल कहाँ है? 5 लाख उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल। ये भी कोई छोटी रकम नहीं है। एक मार्शल किंग हमारे वो परिवार को नष्ट कर सकता है आसानी से। तुरंत सभी वो परिवार के बैंगनी क्रिस्टल और आध्यात्मिक क्रिस्टल मेपल सिटी जाऊंगा। जी। मास्टर लिन, आपकी वास्तविक शक्ति क्या है? बाद में पता चलेगा। वो परिवार के वुकांग महोदय से मिले। परिवार के मुखिया, मुझे बचाओ। वो वरिष्ठ कहाँ है? यहाँ है। अभी जो तलवार चली, क्या वह आपके हाथ से थी? सामान लाया है। 50,000 बैंगनी क्रिस्टल, 5 लाख उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल। हमारे वो परिवार के पास इतना नहीं है। यहाँ 30,000 बैंगनी क्रिस्टल है। 1 लाख उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल, 3 लाख मध्यम और निम्न गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल। महोदय, कृपया इसे स्वीकार करें। यह सब भिखारियों को देने जैसा है। अगर 50,000 बैंगनी क्रिस्टल नहीं है और 5 लाख उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल, सिर्फ वे ही नहीं बल्कि तुम भी मरोगे। महोदय, आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। याद रखो, हमारे वो परिवार का समर्थन लिंगजियाओ संघ से है। अगर महोदय बहुत ज्यादा करेंगे तो लिंगजियाओ संघ आसानी से नहीं छोड़ेगा। महोदय, क्या आप पूरी तरह से रिश्ते तोड़ रहे हैं? क्या रिश्ते पहले ही नहीं टूट चुके हैं? तुम सिर्फ अफवाहों पर मुझे मारने आए हो। अगर मेरी शक्ति कम होती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। अब मुझसे यह सब कह रहे हो, क्या यह मजाक नहीं लगता? तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। मेरे वो परिवार को नष्ट कर सकते हो, लेकिन लिंगजियाओ स्कूल का क्रोध, मुझे लगता है कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं। 3 दिनों के भीतर अगर सामान इकट्ठा नहीं हुआ, वो परिवार नष्ट हो जाएगा। तुम लिंगजियाओ स्कूल से भी मदद मांग सकते हो। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। लिंग गुरु, वो परिवार शायद वास्तव में लिंगजियाओ स्कूल के मजबूत लोगों को बुलाएगा। यह लिंगजियाओ स्कूल क्या सिर्फ वो जुन मजबूत लोगों द्वारा संचालित नहीं है? यह सिर्फ अफवाह है। शायद वो जुन से भी अधिक मजबूत लोग हो सकते हैं। लिंगजियाओ स्कूल जुआन प्रांत में हजारों साल से खड़ा है। इसकी नींव बहुत गहरी है। कम से कम 9वें स्तर के वो जुन चरम मजबूत लोग हैं। ऐसे लोग पूरे तियानकांग महाद्वीप में शीर्ष मजबूत लोगों में गिने जाते हैं। सिर्फ वो जुन मजबूत लोग कीड़े मकोड़े हैं।
सू शहर के मुखिया सू लड़की, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। लिन गुरु को विदाई। वो परिवार की ताकत लिन परिवार से कम नहीं है। सु यूनिंग वो परिवार की अविवाहित युवा मालकिन के रूप में दूसरों के साथ संबंध रखती है। वो परिवार कभी नहीं छोड़ेगा। लिन फेंग मर चुका है। हम लिन फेंग की मौत की खबर का इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हारी शक्ति लिंग वू के 5वें स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह तुम यूनलान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुरु के पास जाओ, उनसे देखो क्या वे तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर सकते हैं। सहायक अभ्यास की दवा। मैं अभी जाता हूँ। लिन साहब, आज हमारे यूनान चैम्बर में आए हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं। मैं यहाँ की दवाओं की गुणवत्ता देखने आया हूँ। लिन साहब, कृपया मेरे साथ चलें। लिन साहब, बेझिझक देखें। हाँ, अशुद्धियाँ बहुत हैं, गुणवत्ता बहुत खराब है। हाँ, फिर भी बहुत खराब है। लिन साहब, मुझे माफ करें। आपने दादाजी की मदद की है ज्ञान कुन तलवार की समझ प्राप्त करने में, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये दवाएं बहुत खराब है। क्या यह थोड़ा अति नहीं है? बहुत खराब कहना तो थोड़ा सा सम्मान देना है। अगर सच कहूँ तो ये सभी दवाएं कचरा हैं। आपकी बड़ी बात है। आपने मेरे गुरु की दवाओं को कचरा कह दिया। मेरे गुरु द्वितीय श्रेणी के औषधि निर्माता है, इस टियानवू काउंटी में भी प्रसिद्ध है। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे गुरु की दवाएं खाई है? आप उनसे पूछे क्या ये कचरा है। ये व्यक्ति बहुत घमंडी है। मैंने गु मास्टर की दवाएं इस्तेमाल की है, प्रभाव बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये कचरा है। ये हमें नासमझ बताने का अपमान है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ ध्यान खींचना चाहता है। आप कह रहे हैं कि ये कचरा है, तो क्या आप इसे बना सकते हैं? यह कचरा मैं नहीं बना सकता। आप खुद इसे नहीं बना सकते, फिर भी मेरे गुरु की दवाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। यून साहिबा, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल देना चाहिए। उसे ब्लैकलिस्ट कर दे, हमेशा के लिए यूनान चैम्बर में प्रवेश न करने दे। बहुत अच्छा कहा। ऐसा व्यक्ति गु मास्टर का अपमान करता है। अगर गु मास्टर गुस्से में मेपल शहर छोड़ देते तो हम दवाएं कहां से खरीदेंगे? लड़के, जल्दी से गु मास्टर को घुटने टेक कर माफी मांगो। गुरु की क्षमा याचना करो, नहीं तो आज तुम पूरे तरीके से यहाँ से नहीं जा सकते। यूनलान व्यापार संघ। लिन कुमार, गुरु हैं हमारे यूनान व्यापार संघ के मेहमान। यहाँ तक कि दादा भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। तुम गुरु से माफी मांग लो। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। इस तरह का कचरा मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैंने जो दवा बनाई वह इससे लाख गुना बेहतर है। हाँ, तुम मेरे गुरु की दवा बनाने की क्षमता द्वितीय श्रेणी के दवा बनाने वालों में कुछ ही है जो मेरे गुरु से बेहतर कह सकते हैं। तुम इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने सोचा कि यहाँ कौन इतनी बड़ी बात कर रहा है। यह तो तुम हो। झाओ कुमारी इस व्यक्ति को जानती है। आप सभी को पता नहीं है, यह व्यक्ति 3 साल पहले मुझे अपमानित करने की कोशिश करने वाला लिन फेंग है। अचरज की बात है, वह अपराध से डरकर चट्टान से कूद गया था और मरा नहीं था, और मेरे जन्मदिन पर हंगामा कर रहा है। इस तरह के जानवर को सजा मिलनी चाहिए। तो ये वही है जो झाओ कुमारी के पूर्व मंगेतर थे। ये लड़का बहुत बुरा है। जब झाओ कुमारी ने लिन परिवार के पतन की परवाह नहीं की, फिर भी उनसे सगाई कर ली और उसने ऐसा घिनौना काम किया। वो वास्तव में मरने लायक है। ये लड़का अभी भी गुरु का अपमान करने की हिम्मत करता है। इस तरह के व्यक्ति को बाहर खींचकर मार डालना चाहिए। बिल्कुल, गुरु का अपमान। इस तरह के व्यक्ति को बाहर खींचकर मार डालना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा उसने सुकुमारी को लुभाने की कोशिश की और शहर के मुख्यालय से जुड़ना चाहता था। आप सभी को पता होना चाहिए, शहर के मुख्यालय और टियानडब्ल्यू काउंटी के डब्ल्यू परिवार के बीच गैंग की शादी तय हो गई है। अब डब्ल्यू परिवार को यह बात पता चल गई है। वे जल्द ही यहाँ आ रहे हैं। लिन फेंग, तुम डब्ल्यू परिवार के गुस्से का इंतजार करो, फिर मैं देखता हूँ तुम कैसे जीते हो। डब्ल्यू परिवार के पूर्वज को मैंने गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब वे मुआवजे की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो डब्ल्यू परिवार का सफाया हो जाएगा। हाँ, डब्ल्यू परिवार के पूर्वज को तुमने घायल कर दिया। इतनी बड़ी बात फेंगे शहर में किसी को कैसे पता नहीं चला? तुम जानते हो डब्ल्यू परिवार की ताकत क्या है? वह तो स्वर्गीय योद्धा स्तर के हैं। स्वर्गीय योद्धा को घायल करना यह बिना किसी हलचल के कैसे हो सकता है? अज्ञानी। हाँ, ये आदमी झूठ बोलने का आदी हो गया है। स्वर्गीय योद्धा प्रांत का डब्ल्यू परिवार कितना शक्तिशाली है? क्या वो उसका सामना कर सकता है? न सिर्फ डब्ल्यू परिवार के पूर्वज, बल्कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उसे कुचल सकता है। लड़के, तुमने पहले झाओ साहिबा का अपमान किया, फिर मेरे गुरु को नाराज किया। अब से इस फेंगे शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। लिन साहिब, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे, भले ही दादा तुम्हारे लिए बात करें, शायद यह मामला शांत नहीं होगा। मैं स्वर्गीय योद्धा प्रांत के औषधि विज्ञान में कभी संदेह में नहीं रहा। आज
अगर तुम नहीं झुकोगे मुझे माफी मांगने के लिए, मैं बस एक शब्द कहूंगा और कोई तुम्हारा सिर ले आएगा मुझे खुश करने के लिए। अभी झुको, झुको, जल्दी झुको। लिन फेंग, गु महाराज का अपमान करना तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। लिन फेंग, गुरु गु को नाराज करना यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। हम मात्र एक द्वितीय श्रेणी के औषधि निर्माता। काबिलियत नहीं है लेकिन अहंकार बहुत है। तुम मुझे घुटने टेकने के लायक नहीं हो। तुम्हारी बातें बढ़ती जा रही हैं। क्या तुम जानते हो औषधि निर्माता का मूल्य क्या होता है? यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी के औषधि निर्माता को भी बहुत सम्मान मिलता है, फिर द्वितीय श्रेणी के औषधि निर्माता की तो बात ही क्या। मेपल लीफ सिटी को केंद्र मानकर आसपास के सभी बड़े शहरों में क्या तुम ढूंढ सकते हो एक और द्वितीय श्रेणी का औषधि निर्माता? भले ही मैं एक द्वितीय श्रेणी का औषधि निर्माता हूँ, लेकिन ये मेरा मौका नहीं तुम जैसे नौजवान द्वारा अपमानित होने का। लिन फेंग, तुमने गुरु गु का इतना अपमान किया। क्या तुम औषधि बना सकते हो? बिल्कुल। क्या तुम जानते हो एक औषधि निर्माता बनना कितना मुश्किल है? सबसे पहले मानसिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक होनी चाहिए, फिर समझदारी की बात आती है। हर औषधि निर्माता 10,000 में से एक होता है। लिन फेंग, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब तुम कहते हो कि तुम औषधि बना सकते हो, ठीक है, चलो हम दोनों प्रतिस्पर्धा करते हैं। असली पहचान प्रतियोगिता से ही होगी। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो? तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं हो। मुझे लगता है तुम डर रहे हो, तुम असफल होने से डरते हो। लिन महोदय, मेरी राय में इसे छोड़ दो। अंत में शर्मिंदा होने वाला तुम ही होगे। मिस यून सही कह रही है, वो खुद ही अपमान मोल ले रहा है। जब तुम नहीं मानते मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। तुम मेरे गुरु के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। हम सन गुरु, चलो कुछ दाव लगाते हैं, वरना यह बहुत उबाऊ होगा। ये सही है लड़के, तुम हिम्मत करोगे। ये क्या हो रहा है? दादा, लिन राजकुमार को संदेह है गुरु की दवा की गुणवत्ता पर। अब सनहाउ ने प्रस्ताव रखा है लिन राजकुमार के साथ दवा बनाने की प्रतियोगिता करने के लिए। यून अध्यक्ष, मेरे गुरु की दवा बनाने की क्षमता आपको अच्छी तरह पता है। ये लड़का आसमान और जमीन का अंतर नहीं जानता। मेरे गुरु की दवा पर संदेह करने की हिम्मत करता है और इसे कचरा कहता है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो मेरे गुरु का मान कहाँ रहेगा? यून अध्यक्ष, मैंने कभी ऐसी अपमानजनक बात नहीं सुनी। आज मैं इस लड़के को उसकी हरकतों की सजा दूंगा। यून अध्यक्ष, यह व्यक्ति पहले भी मेरे जन्मदिन पर उपद्रव कर चुका है और चेन परिवार और लिंग जियाओ संप्रदाय का अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। लिंग गुरु, क्या आप वास्तव में गुरु के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे? यून अध्यक्ष, उसके प्रति इतना सम्मानजनक क्यों है? क्या ये लड़का वास्तव में कुछ क्षमता रखता है? यून अध्यक्ष, यह व्यक्ति 3 साल पहले मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास करने वाला लिन फेंग है। आप उसके प्रति इतना सम्मानजनक क्यों हैं? कृपया उसके बहकावे में न आए। आप कह रहे हैं कि लिन गुरु ने आपका अपमान किया। आप खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। अगर लिन गुरु ने आप पर ध्यान दिया तो ये आपके लिए सम्मान की बात है। क्या यून अध्यक्ष, आप वास्तव में उसके बहकावे में आ गए हैं? यून अध्यक्ष, क्या आप इस लड़के के झांसे में आ गए? झाओ महोदया, मुझे पता है कि आपकी चेन हाओ तियान के साथ सगाई हुई, लेकिन चेन हाओ तियान लिन मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। गु मास्टर, चूंकि आप लिन मास्टर से मुकाबला करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप अपनी क्षमता से बाहर हैं। वो मेरे गुरु के साथ मुकाबला करने के योग्य नहीं है। पहले मैं आप योग्य नहीं है। वो मेरे गुरु के साथ मुकाबला करने के योग्य नहीं। पहले मैं आऊंगा। आप योग्य नहीं है। यून अध्यक्ष, आज आप इस लड़के से क्या जादू पी गए हैं? आप उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हैं? लगता है यूनलान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं यहाँ नहीं रह सकता। दादा, अगर गु मास्टर चला गया यह यूनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। प्रतिष्ठा भी गिर जाएगी। लिन मास्टर, आप क्या सोचते हैं? ओह, मेरे पास आपके साथ बकवास करने का समय नहीं है। अगर मुकाबला करना है तो नहीं तो मेरा समय बर्बाद मत करो। ठीक है, आज मैं आपके साथ मुकाबला करूंगा। मैं देखूंगा कि आपकी क्षमता कितनी है। ठीक है, तो कृपया सभी गवाह बने। अल्केमिकल फर्नेस लाओ। दोनों मास्टर्स, तो द्वितीय श्रेणी की मारोपिल्स मुकाबले की सामग्री के रूप में जो दवा बना सकता है, उच्च गुणवत्ता वाला विजेता होगा, खराब गुणवत्ता वाला हार जाएगा। क्या दोनों को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। तो शुरू करो। निश्चित रूप से वो दवा बनाना नहीं जानता। क्या वह चोरी से सीखना चाहता है? अगर दवा बनाना इतना आसान होता तो वो अल्केमिस्ट नाराज होकर भागा। वह सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। बाहर से वह शांत दिखता है,
लेकिन अंदर से वह पहले ही घबरा चुका है। बाहर से वह शांत दिखता है, लेकिन अंदर से वह पहले ही घबरा चुका है। दादा, क्या लिन मास्टर सच में दवा बना सकते हैं? वह अभी तक क्यों नहीं शुरू हुए? क्या वह सिर्फ बड़ी बातें कर रहा है? जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। लिन मास्टर आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। उनकी अपनी योजना होगी। यून प्रमुख, मुझे लगता है ये लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो मुझसे भी छोटा है। वो कैसे जीत सकता है? दवा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण आग पर नियंत्रण और जड़ी बूटियों की प्रकृति को समझना। थोड़ी सी गलती भी असफलता का कारण बन सकती है। यहाँ तक कि मेरे गुरु दवा बनाते समय हर बार पूरी सावधानी बरतते हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करते। वो चोरी से सीखने की कोशिश कर रहा है। हास्यास्पद। यून प्रमुख, यह लड़का सबसे बड़ा धोखेबाज है। तियानवू काउंटी का वो परिवार मेपल सिटी आ चुका है उसे परेशान करने के लिए। मुझे लगता है आपको उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तियानवू काउंटी उसे परेशान कर रही है। क्यों उसे परेशान कर रही है? उसने सुयुनिंग के साथ संबंध बना लिया है। वो परिवार उसे परेशान नहीं करेगा क्या? जब वो परिवार आएगा, उसकी मौत निश्चित है। हम भले ही वो परिवार आ जाए, वे लिन मास्टर को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यून प्रमुख, लगता है उसने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप ऐसी हास्यास्पद बातें कह रहे हैं। आप बहुत अज्ञानी हैं। आप गुरु ने दवा बना ली है। अब दवा पिघलाना शुरू हो गया है। ये लड़का अभी भी कोई हलचल नहीं कर रहा। हार तो तय है। अगर तुम अभी हार मान लो तो अभी भी समय है। तुम्हारी दवा बनाने की तकनीक बहुत ही खराब है। यह दवा अच्छी हो सकती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दवा बनाने वाला कौन होता है। हाँ, देखा नहीं, उसे दवा बनाना आता ही नहीं है। एक बार में ही पकड़ में आ गया। कौन सा दवा बनाने वाला सारी जड़ी बूटियों को एक साथ दवा बनाने वाले बर्तन में डाल देगा। ये तो बर्तन को फोड़ देगा और सारी जड़ी बूटियों को बर्बाद कर देगा। यून अध्यक्ष, क्या तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? इस तरह से दवा बनाने का तरीका सिर्फ वही कर सकता है। हास्यास्पद। बुरा हो गया। लिन साहब को सच में दवा बनाना नहीं आता। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। यून अध्यक्ष, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस तरह अस्त व्यस्त करके दवा बना पाएगा? अगर उसने सच में दवा बना दी तो मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा। तुम सच में जड़ी बूटियों को बर्बाद कर रहे हो। जड़ी बूटियां दवा बनाने वालों के लिए सबसे कीमती होती है। जब परीक्षण खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगा। सिर्फ एक दूसरे दर्जे का दवा बनाने वाला वह कैसे जान सकता है कि मैं कैसे दवा बनाता हूँ? सिर्फ वही जो जड़ी बूटियों की विशेषताओं को समझता है और जो आग को बिल्कुल सही तरीके से नियंत्रित कर सकता है, वही ऐसा कर सकता है। हम इसे एक साथ दो काम करना कहते हैं। मैं देखूंगा कि तुम एक साथ दो काम कैसे करते हो। मैं ये तय करता हूं, कुछ ही समय में भट्टी फट जाएगी। तो फिर तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। ये क्या हो रहा है? उसकी भट्टी अभी तक क्यों नहीं फटी? यह कैसी गंध है? कितनी तीव्र दवा की खुशबू है। दवा तैयार हो गई है। ये तो मेरे गुरु की है। दवा तैयार हो गई है। ये दवा की खुशबू स्वाभाविक रूप से मेरे गुरु की है। गुरु गु एक श्रेष्ठ औषधि निर्माता है। वाकई में उनकी प्रतिष्ठा सही है। इस दवा की खुशबू की गुणवत्ता सुंघो, यह उच्च कोटि की दवा है। क्या तुम लोग यकीन करते हो ये दवा की खुशबू गुरु गु की है? ये मेरे गुरु की नहीं है तो क्या ये इस लड़के की है? उसकी तो औषधि निर्माण की समझ ही नहीं है। वो दवा बना सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और गुणवत्ता की बात कर रहा है। गुरु सन ने बहुत अच्छा कहा। क्या ऐसा व्यक्ति दवा बना सकता है? नहीं, दो तरह की दवा की खुशबू है। गुरु गु की दवा निकलने से पहले एक तरह की दवा की खुशबू आई थी। गुरु गु की दवा निकलने के बाद स्पष्ट रूप से दूसरी तरह की दवा की खुशबू आई है। हाँ, मैंने भी दो तरह की दवा की खुशबू सूंघी है, लेकिन एक तरह की खुशबू धीरे धीरे दबती जा रही है। मैंने भी सूंघा है। क्या ये लड़का सच में दवा बना सका है? भले ही उसने दवा बनाई हो, लेकिन सबसे तीव्र खुशबू निश्चित रूप से मेरे गुरु की है। लिन फेंग की दवा अभी तक निकाली ही नहीं गई है। भले ही दवा की खुशबू हो, लेकिन वह गुरु गु की दवा की खुशबू है। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? उसकी दवा इतनी तीव्र खुशबू कैसे हो सकती है? वाह, इतनी शुद्ध दान की खुशबू है।
तुम सच में पिलपिल करना जानते हो। तुम गु मास्टर से भी बढ़कर रसायनज्ञ हो। तुम सच में पिलपिल करना जानते हो। तुम गु मास्टर से भी बढ़कर रसायनज्ञ हो। ऐसी दान की खुशबू, ये दवा की गुणवत्ता पूरी तरह से उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे रसायनज्ञ कितने हो सकते हैं, और फिर इतने युवा रसायनज्ञ। भविष्य में उनकी उपलब्धि कल्पना से परे है। इसकी तुलना करने की आवश्यकता ही क्या तुमने है? जरूर धोखा दिया है। तुम इस तरह से बेतरतीबी कर कैसे तैयार कर सकते हो उत्कृष्ट स्तर की दूसरी श्रेणी की दवा? तुमने जरूर धोखा दिया है। सन मास्टर, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो कैसे धोखा दे सकता है? पहले ये सच ही था कि हमने पहाड़ नहीं पहचाना। लिन मास्टर वाकई गु मास्टर से बढ़कर है। अगर इस तरह की गुणवत्ता की दवा ली जाए, हमें बहुत तेजी से प्रगति होगी। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, यहाँ तक कि आकाशवीर का पहला प्रतिभाशाली चेन हाउटियान भी इससे मेल नहीं खा सकता। असंभव। लिन मास्टर, कृपया मेरी एक बार बधाई स्वीकार करें। लिन मास्टर, पहले मैंने पहाड़ नहीं पहचाना। मैंने आपको बहुत अधिक अपमानित किया। कृपया सहन करें। मैं आपको अपना गुरु मानना चाहता हूं। कृपया लिन मास्टर स्वीकार करें। गुरु? आप इसे अपना गुरु कैसे बना सकते हैं? लिन मास्टर, रसायन शास्त्र का स्तर बहुत ऊंचा है। इसे गुरु क्यों नहीं बना सकते? गु मास्टर, कृपया उठिए। मेरे मन में शिष्य लेने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप यूलान व्यापारिक संघ में रहेंगे, मैं अपने समय पर थोड़ी बहुत सीख दूंगा। ओह, लिन मास्टर, बहुत धन्यवाद। लिन मास्टर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इतना युवा रसायनज्ञ। पूरे तिएनचांग महाद्वीप में नजर डालो, शायद दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। लिन गुरु के अभी के स्तर पर केवल 2 गुण वाली औषधि ही नहीं बना सकते, यह 2 गुण वाली औषधि तो खेलने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन इस एकाग्रता से कई काम करना सचमुच संभव है। यह बहुत मुश्किल है। मानसिक शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए अगर कई काम एक साथ करना है, तो मार्शल आर्ट्स का स्तर, यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। ऐसा कहने पर मुझे लगता है कि यह अभ्यास अब नहीं हो पाएगा। बस गुरु एकाग्रता से आग का उचित इस्तेमाल करें। औषधि पदार्थ को प्रशिक्षित करते समय उसे पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। औषधि को घुलाने और पोषण देने पर आग का उपयोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु, केवल आग का उचित इस्तेमाल सीखने से औषधि की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। लिन गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कुछ सीख गया हूं। तुम्हारे झाओ परिवार का समय भी कम है। चेन परिवार या लिंगजियाओ सेक्ट तुम्हें बचाने आएंगे। यह तो सिर्फ मौत की तलाश है। तुम घमंड मत करो। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। मेरे झाओ एक्सयूएनर तुमसे हार जाएंगे। तुम घमंड मत करो। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। मेरे झाओ एक्सयूएनर तुमसे हार जाएंगे। ऐसा लगता है झाओ एक्सयूएनर के वचनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लिन गुरु इतने अद्भुत हैं, ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? झाओ एक्सयूएनर ने सोचा कि चेन हाउटियान के साथ चढ़ गए होंगे और फिर से खगोलीय पक्षी बन गए हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि छोटी चीजों को लेकर बड़ी चीजें खोती हैं। फिर भी लिंगजियाओ सेक्ट का वास्तव में शक्ति है क्षुएंझाओ में। तुम एक औषधि विशेषज्ञ हो, लेकिन मार्शल आर्ट्स का भी बहुत बड़ा प्रतिभाशाली और बहुत जवान हो। अगर लिंगजियाओ सेक्ट के साथ झगड़ा हो गया तो बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती है। बस एक छोटा सा लिंगजियाओ सेक्ट है। अगर वे आ गए तो मिटा दो। हालांकि आपकी औषधि निर्माण की क्षमता उच्च है, लेकिन मार्शल आर्ट में आप लिंगजियाओ स्कूल का कैसे सामना कर सकते हैं और लिंगजियाओ स्कूल को मिटा दें? आपकी बातें बहुत बड़ी है। लिन मास्टर की तरह नहीं, हमारे यूनलान कॉमर्स गिल्ड में शामिल हो जाइए। हमारा यूनलान कॉमर्स गिल्ड तियान कांग महाद्वीप में एक शीर्ष शक्ति है। लिन मास्टर की औषधि निर्माण की क्षमता और मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ यूनलान कॉमर्स गिल्ड द्वारा अवश्य महत्व दिया जाएगा। तब तक लिंगजियाओ स्कूल भी आपसे निपटने की हिम्मत नहीं करेगा। जरूरत नहीं, मुझे अभी किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। गु मास्टर, कृपया गु मास्टर मेरे लिए मारो विटालाइजिंग पिल, सोल नर्चरिंग पिल, बोन फोर्जिंग पिल, पर्पल गोल्ड ब्रेक थ्रू पिल की जड़ी बूटियां तैयार करें, जितनी अधिक हो सके। लिन मास्टर, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अभी तैयार करता हूं। यूनलान कॉमर्स गिल्ड में शामिल होने के बारे में कृपया लिन मास्टर विचार करें। लिन मास्टर के लिए यह सिर्फ फायदेमंद है। हाँ, यून लड़की, मैं आपके लिए एक 7 लाइफ मिस्ट्री पिल तैयार करूंगा। मेरे लिए 7 लाइफ मिस्ट्री पिल तैयार करें। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके शरीर में समस्या है। क्या यून लड़की को मध्य रात्रि में अचानक ठंड लगने लगती है, यहां तक कि बर्फ जम जाती है, और यह बचपन से ही है? लिन मास्टर को कैसे पता? लिन मास्टर का कहना बिल्कुल सही है। यह लक्षण मेरे जन्म से ही मौजूद है।
यहाँ तक कि यून लान कॉमर्स गिल्ड की शक्ति का उपयोग करके भी इसे ठीक नहीं किया जा सका। लिन मास्टर, आपने इसे देख लिया है, तो क्या 7 लाइफ मिस्ट्री पिल से इसे ठीक किया जा सकता है? यह लक्षण क्या पूर्णिमा के समय और गंभीर हो जाता है? हाँ, फिलहाल केवल इस विशेष गर्म पत्थर से कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ प्रकार का शरीर है। शरीर? मैंने सोचा नहीं था कि मैं मेपल शहर में लगातार 2 लोगों से मिलूंगा जिनके पास विशेष प्रकार के शरीर हैं। यून लड़की, तुम्हारे शरीर को बिंग पो जुआनटी कहा जाता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का शरीर है। जिनके पास यह शरीर है, यदि वे इसे जागृत नहीं कर सकते तो न केवल इसका उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि यह शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। बिंग पो जुआनटी, मैंने इसके बारे में सुना है। इस दुनिया में कुछ विशेष प्रकार के शरीर हैं। एक बार जागृत होने पर उनकी प्रशिक्षण गति सामान्य लोगों से कहीं अधिक होती है। यून गुरु, क्या बिंग जिन भी ऐसी ही स्थिति में है? यून लड़की का बिंग पो जुआनटी जागृत नहीं हुआ है, इसलिए न केवल इसका उपयोग नहीं कर सकती, बल्कि यह शरीर के लिए हानिकारक भी है। यदि 7 जीवन जुआन मेन पिल ली जाए और मैं मदद करूं, तो बिंग पो जुआनटी जागृत हो सकता है। फिर तुम्हारा प्रशिक्षण बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बर्फ प्रणाली के कौशल का प्रशिक्षण और भी अधिक प्रभावी होगा। कृपया लिन गुरु बिंग जिन की मदद करें। बिंग जिन बहुत आभारी होगी। लिन गुरु, जो जड़ी बूटी आपको चाहिए वो तैयार है। यून अध्यक्ष, यह जड़ी बूटी कितनी की है? लिन गुरु, आप बहुत दयालु हैं। ये जड़ी बूटी आपको दी जाती है। भविष्य में आपको जो भी चाहिए बस ले लीजिए। मैं यहाँ से एक पैसा नहीं लूंगा। तो बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कृपया यून अध्यक्ष 7 जीवन जुआन मेन पिल बनाने के लिए जड़ी बूटी तैयार करें। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मैं अब उठ रहा हूँ। उठ रहा हूँ। लिन गुरुजी, धीरे से जाइए। ऐसा प्रतिभाशाली, यदि ये बात फैल गई तो बहुत बड़ा दंगा मच सकता है। गुरुजी, कृपया बताएं, ये 7 जीवन वाला महान दान कौन सी कोटि की औषधि है? 7 जीवन वाला महान दान मैंने तो नहीं देखा, पर प्राचीन ग्रंथों में लिखा है ये 7वीं कोटि की औषधि होनी चाहिए। 7वीं कोटि की औषधि? क्या लिन गुरुजी 7वीं कोटि के औषधि निर्माता हो गए हैं? क्या लिन गुरुजी 7 जीवन वाला महान दान बनाने चले हैं? ये कैसे संभव है? चाहे वो उच्च कोटि की दूसरी कोटि की औषधि बना सकते हो, दूसरी कोटि की औषधि, पर उनकी उम्र तो 20 साल से भी कम है। वो कैसे 7वीं कोटि के औषधि निर्माता हो सकते हैं? क्या वो माँ के पेट में ही औषधि बनाना शुरू कर दी? लिन गुरुजी, अत्यंत रहस्यमय है, शायद हमसे बहुत अधिक भयानक है। 7वीं कोटि के औषधि निर्माता की बात छोड़ दे, 4 कोटि के औषधि निर्माता भी सबके आदर के पात्र होते हैं, और इससे भी बढ़कर लिंग शिखर संघ के औषधि निर्माता, वो भी केवल 5वीं कोटि के ही है। अब मुझे थोड़ा झाओ जुआनर के लिए दया आने लगी है। उसने लिन गुरुजी को समझने के बजाय हंसाने की कोशिश की और उन्हें मार डालने की योजना बनाई। भविष्य में उसे बहुत पछतावा होगा। जुआनेर, क्या बात है, इतना क्रोध क्यों है? लिन फेंग वह लड़का एक औषधि निर्माता है और गुरुजी की तुलना में उसकी क्षमता बहुत आगे है। क्या वो एक औषधि निर्माता भी है? मुझे अचानक लग रहा है वह अत्यंत गहरा है। उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। डब्ल्यू परिवार की तरफ अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं है? परिवार के मुखिया, बड़ी बेटी, शहर के मुख्यालय से खबर आई है। डब्ल्यू परिवार के लोग आए थे लेकिन चले गए। वास्तविक स्थिति क्या है पता नहीं, आए और चले गए। ये क्या मामला है? क्या लिन फेंग ने सच कहा था? नहीं हो सकता। टियानलांग, मैं यहाँ हूँ। यह कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल है, इसे ले जाओ और अभ्यास करो। लिंगिक्साय उस संघ के छात्र परीक्षा से पहले अवश्य XUANW स्तर 3 तक पहुंचो। XUANW स्तर 3? कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेरुदंड साफ करने वाली गोलियां बनाऊंगा ताकि तुम सफल हो सको। झाओ परिवार से पत्र आया है। जिस लिन फेंग ने चेनेफियाई को मारा वो एक औषधि निर्माता भी है और वो बना सकता है श्रेष्ठ द्वितीय श्रेणी की दवाएं, और कहा कि वे भी चाहते हैं डब्ल्यू परिवार के हाथों लिन फेंग से निपटने के लिए। लेकिन डब्ल्यू परिवार की तरफ मेपल लीफ शहर गए लेकिन वापस चले गए और लिन फेंग को परेशान नहीं किया। ये मामला काफी अजीब है। आप लोग क्या सोचते हैं? उस लड़के की उम्र XUANR के समान है, लेकिन वो पहले से ही एक द्वितीय श्रेणी का औषधि निर्माता है। लगता है इन वर्षों में उससे कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं, इसलिए वो मेरे चेन परिवार से लड़ने की हिम्मत करता है। और लिंग अक्सियाओ स्कूल की धमकी, लेकिन चूंकि इस युवक के साथ झगड़ा हो गया है और रिश्ते खराब हो गए तो उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता।
चेन शाओ, क्या तुमने उस लड़के को देखा है? तुम क्या सोचते हो? परिवार के मुखिया। वो लड़का बहुत ही मजबूत और अहंकारी है, लेकिन वो भी बहुत गहरा है। उसने मेरे सामने पूरी ताकत नहीं दिखाई। इस तरह के व्यक्ति को जीवित छोड़ना निश्चित रूप से युवा मालिक के लिए एक बड़ी परेशानी होगी। चेन शाओ, पहले वो परिवार में जाओ, स्थिति का पता लगाने के लिए, फिर निर्णय महल से संपर्क करो। उन्हें लिन फेंग को मारने के लिए कहो। जी। कितना शक्तिशाली आभा है। महोदय, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं लिन युवक को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरी चीज लाए हैं? ये बाकी का बैंगनी क्रिस्टल है और उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक कृपया क्रिस्टल। महोदय, इसे जांच ले। मुझे यकीन है कि आप चालाकी नहीं करेंगे। पहले बहुत सारी गलतफहमियां थी। कृपया महोदय दया करें। मेरा वो परिवार आपका दुश्मन नहीं है। अगर वो परिवार तैयार है मेरे सामने झुकने के लिए, मैं विचार कर सकता हूँ। क्या मालिक के सामने झुकना आपके वो परिवार के लिए केवल फायदेमंद होगा? भविष्य में आपका वो परिवार निश्चित रूप से तियानवू काउंटी, अरे नहीं, जुआन प्रांत का पहला परिवार बन जाएगा। महोदय की शक्ति। हालांकि हम उसके बराबर नहीं है। मेरा वो परिवार भी हार मानता है। लेकिन इतनी बड़ी बात करना, मुझे लगता है कि ये अति आत्मविश्वास हो सकता है। मैंने आपको एक मौका दिया था, आपने खुद उसकी कदर नहीं की। भविष्य में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। जब लिंगजियाओ संघ कार्रवाई करेगा, ये सारे हिसाब हम वो परिवार तुमसे वसूल करेंगे। कुलपति कैसा है? लिन फेंग ने वू परिवार को अपने अधीन कर लिया। ये बिल्कुल बेतुका है। लिंगजियाओ संघ से क्या खबर है? झोंग तियान ने खबर भेजी है। सब कुछ लिंगजियाओ संघ के तियानवू काउंटी आने पर छात्रों की भर्ती और मूल्यांकन के समय एक साथ हिसाब चुकता करेंगे। अभी 10 दिन और है, तो हम और इंतजार करते हैं। उस समय जो कुछ उन्होंने निगला है उसे वापस उगलवा देंगे, 100 गुना वसूल करेंगे। कुलपति, वो परिवार किसी भी जानकारी को उजागर करने को तैयार नहीं है। ये मामला बहुत ही, लेकिन न्याय महल ने हमारा कार्य स्वीकार कर लिया है और मेपल सिटी की ओर बढ़ रहा है। हाँ, चाहे वो परिवार की कुछ भी स्थिति हो, उस समय हम लिन फेंग की असलियत जान पाएंगे। कुलपति बहुत बुद्धिमान है। मास्टर लिन, मैंने 7 जीवन रहस्य द्वार सभी जड़ी बूटियां पूरी तरह तैयार कर ली है। कृपया मास्टर लिन इसे तैयार करें। मास्टर लिन के पुनर्जन्म के उपकार को बिंग जिन कभी नहीं भूलेंगी। यूलान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमाल है। ये सभी शीर्ष स्तर की जड़ी बूटियां हैं। लगता है बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। अगर बिंग जिन की आई सोल बॉडी जागृत हो जाए तो चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, ये सही है। मास्टर लिन, ये 7 जीवन रहस्य द्वार गोली वो 7वीं श्रेणी की दवा है और इसे बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि 7वीं श्रेणी के औषधि निर्माता को इसकी पूरी गारंटी नहीं है। तो आपका औषधि निर्माता स्तर आखिर किस स्तर तक पहुंच गया है? इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसे मैं नहीं बना सकता। ठीक है, मैं दवा बनाना शुरू कर रहा हूँ। यही है, मुझे महसूस नहीं हुआ शक्तिशाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव। ऊर्जा है जुआनवू स्तर 2। कितनी शक्तिशाली हत्या की भावना है। तुम लोग कौन हो? छोटे जुआनवू स्तर 2, हमारे रास्ते में आने की हिम्मत। लिन फेंग कहाँ है? मालिक यहाँ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मालिक को परेशान न करो, नहीं तो तुम बहुत बुरी तरह मरोगे। तुम्हारी जान बख्शती। लिन फेंग को बताओ, अंदर के लोगों को जिंदा रहना है तो शहर से 50 मील दूर लुओ फेंग पहाड़ी पर हमसे मिलो। तुम लोग कौन हो? हमें छोड़ दो। मैं सिर्फ 1 घंटा इंतजार करूंगा। 1 घंटे के अंदर अगर लिन फेंग नहीं आया तो उनके लिए शव उठाना होगा। मालिक शायद यूनलान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है। मुझे तुरंत उसे बताना होगा। सफल हो गया। यह 7 जीवन जुआन मेन दवा बनकर तैयार है। अब यून लड़की, पहले यह दवा खाओ, फिर मैं मदद करूंगा। तब बिंगपो जुआन टी जागृत होगा। ठीक है, तो कृपया मास्टर लिन। यून लड़की, जब मैं हस्तक्षेप करूंगा तुम्हें अपना ऊपरी वस्त्र उतारना होगा। तुम सब कुछ लिन गुरु के आदेशानुसार। जल्दी जाओ। यून लड़की, कृपया अपना ऊपरी वस्त्र उतार। मैं तुम्हारे लिए 7 जीवन रहस्यमय गोली तैयार करूंगा और तुम्हारी नाड़ियों को खोलूंगा। पूरी प्रक्रिया में थोड़ा दर्द होगा।
लिन गुरु बेझिझक आगे बढ़े। मैं सहन कर सकता हूँ। तुम्हारा आइस सोल बॉडी जाग चुका है। मार्शल मेरिडियन भी संत स्तर तक पहुंच गया है। मैंने तुम्हें एक आइस एट्रीब्यूट का स्वर्गीय स्तर का कौशल आइस क्लाउड मंत्र भी दिया है। भविष्य में तुम्हारी प्रगति निश्चित रूप से तेज होगी। लिन गुरु का धन्यवाद। बिंग जिन भविष्य में निश्चित रूप से आपकी सेवा करेगा। स्वामी, मैं देखने जा रहा हूँ ये स्काई वुल्फ गैंग का नेता नहीं है। वो कैसे घायल हो गया? स्थिति देखकर लगता है कि जो भी निश्चित रूप से मर गया। स्वामी आप कहाँ हैं स्वामी? स्वामी, तियानलांग ने आपका विश्वास तोड़ा। मालकिन और मियाओ लिंग लड़की को पकड़ लिया गया है। कहा कि आप शहर के बाहर 50 मील दूर लुओफेंग पहाड़ी पर जाएं, नहीं तो उनकी लाश उठानी पड़ेगी। मरने की इच्छा। मुझे छोड़ दो। शांत रहो। छोड़ो, हिलो मत। फेंगेर, मैं लिन फेंग गया हूँ। उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरी लाश छोड़ दूंगा। फेंगर जल्दी भागो, मेरी परवाह मत करो। जल्दी भागो। साहब आप माताजी को बचाओ। मैं मर भी जाऊं तो भी उन्हें तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। चुप रहो। अब और चुप नहीं रहूंगा। मर। लिन फेंग, हमारा निशाना तुम हो। अगर उन दोनों को जिंदा रखना चाहते हो तो खुद को मार डालो। खुद को मार डालो। सच में लगता है कि मेरी माँ को पकड़ लेने तुम मुझे धमका सकते हो। मैं कभी धमकियों के आगे नहीं झुकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऊर्जा वुवांग की है। जानकारी गलत थी। उसकी ताकत यहां तक कि पैलेस का मुकाबला नहीं कर सकता। बताओ, तुम लोग कौन हो? हम न्याय करता है। ठीक है, तुम्हें किसने भेजा है? चेन परिवार या वो परिवार? न्यायकर्ता कभी नियोक्ता की जानकारी नहीं देते। सच में लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। जान बख्श दो। तो यह चेन परिवार है। तुम्हारा न्याय पैलेस मुझे मारना चाहता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी माँ और लिंगर को छूना नहीं चाहिए था। यह मेरी सीमा है। जो छुएगा मर जाएगा। जान बख्श दो। जाओ और अपने पैलेस लॉर्ड को बताओ कि वह आकर मेरी माँ को माथा टेक कर माफी मांगे। नहीं तो जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर मारने आऊंगा तो यह तुम्हारे न्याय पैलेस का अंतिम दिन होगा। चले जाओ। जान बख्श दो। माँ, फेंगेर, माँ, माँ तुम ठीक हो ना? ठीक हो। तुमने बहुत कष्ट सहा है। माँ सावधान रहना। लिन महाशय, महोदया, मियाओ लिंग बहन, मैं असमर्थ हूं। तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहा है। तियानलांग गुरु, तुमने पूरी कोशिश की है। अपने आप को दोष मत दो। जल्दी उठो। लिन महाशय, क्यों न महोदया को मेरे युनलान व्यापार संघ में रखा जाए। कोई भी उपद्रव नहीं करेगा, यहां तक कि लिंग जियाओ जोंग भी नहीं। हाँ, अगर ऐसा फिर हुआ परिणाम बहुत भयानक होंगे। जब तक मामला सुलझ न जाए और कोई उपाय नहीं है युन अध्यक्ष, तो फिर आप पर बोझ डाल रहा हूं। ये तो छोटी सी बात है। इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? महिला अध्यक्ष, क्या हुआ? तुम घायल हो। वो लिनफेंग, उसकी ताकत बहुत भयानक है। हम उसके सामने सीधे दबा दिए गए। बचाव करने का कोई मौका नहीं मिला। ताकत शायद वो राजा स्तर तक पहुंच गई है। क्या वो राजा स्तर? लिन फेंग ने कहा, तुम घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो न्यायकर्ता समाप्त हो जाएगा। मुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी है। कितनी बड़ी बात कर रहा है। हम न्यायकर्ता तियान वू काउंटी में कई सालों से सक्रिय हैं। यहां तक कि 9 महान परिवार हमसे डरते हैं। मैं देखना चाहता हूं उसके पास कितनी क्षमता है। आकाश और पृथ्वी के 2 न्यायाधीशों को भेजें मेपल शहर की ओर। अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो यहां तक कि 9वें स्तर के स्वर्गीय योद्धा को भी वे संभाल सकते हैं। योद्धा राजा से नीचे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है।
जाओ। हाँ, न्यायाधीश, हम आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। हम आकाश और पृथ्वी के न्यायाधीश हैं। तुम हिम्मत करते हो महल के मालिक को तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए कहते हो। पहले हमारे साथ सौदा करो। तुम गलत हो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। जब हम तुम दोनों को मार न्याय देंगे, महल महल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। स्वर्गीय योद्धा काउंटी में। बड़ी बातें करना। एक साथ आओ, इस दुष्ट को मार डालो। मैं हिल भी नहीं सकता। ये दबाव, क्या ये योद्धा राजा की शक्ति है? छोटे से मेपल शहर में इस तरह के योद्धा राजा कैसे हो सकते हैं? योद्धा राजा, कृपया हमें क्षमा करें। हमने जानबूझकर अपमान नहीं किया। कृपया हमें बख्श दे। मैंने कहा तुम्हारे पास केवल एक मौका है। दुर्भाग्य से तुमने इसे बर्बाद कर दिया है। योद्धा राजा, मुझे जीवित रखो। मुझे मारने से बेहतर है। मेरी नजर में तुम सिर्फ कीड़े हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हें जीवित रखूं। तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। न्याय महल है ना? आज का विनाश। आप कौन हैं? मेरे न्यायकर्ता मुख्यालय में घुसना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं वही हूं जिसे तुम मारना चाहते हो, लिन फेंग। वह तथाकथित स्वर्ग और पृथ्वी का न्याय करता। मैंने पहले ही मार डाला है। अगला तुम हो। क्या वे सब मर चुके हैं? मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने इसकी कद्र नहीं की। इसलिए यह न्याय महल जरूर नष्ट होना चाहिए। क्या तुम सच में मार्शल आर्ट के राजा हो? क्या यह वाकई मायने रखता है? घुटने टेको। मार्शल आर्ट के राजा से जान की भीख मांगो। मेरा न्याय महल आपके आदेश का पालन करने को तैयार है। अब माफी मांगना। बहुत देर हो चुकी है। महोदय, मैं आपकी मदद से झाओ परिवार को नष्ट कर सकता हूं। कृपया मुझे एक और मौका दे। झाओ परिवार को मैं एक झटके में नष्ट कर सकता हूं और तुम्हारा न्याय मेरे प्रतिबंध को छू चुका है, इसलिए जरूर नष्ट होना चाहिए। झाओ परिवार, तुमने आखिर किस खतरनाक मौजूदगी को नाराज कर दिया है? आज से स्वर्गीय मार्शल काउंटी में न्याय महल का कोई अस्तित्व नहीं है। परिवार के मुखिया, अभी खबर मिली है न्याय महल एक रात में पूरी तरह नष्ट हो गया है। सभी न्यायकर्ता, कोई भी जीवित नहीं बचा। क्या न्याय महल नष्ट हो गया है? न्याय महल तो हमारे 9 बड़े परिवारों के बराबरी का था। कहा जाता है कि ये नष्ट हो गया है। किसने किया पता नहीं, कोई नहीं जानता कि किसने किया। ऐसा लगता है कि न्याय महल किसी ताकतवर को नाराज कर दिया, नहीं तो हमारे दरवाजे पर क्यों आते? लिंगजियाओ स्कूल के छात्र परीक्षा से सिर्फ 3 दिन बाकी है। झाओ परिवार से खबर है, ये लड़का अभी भी जिंदा है। क्या ये संभव है कि हम इस लड़के को छात्र परीक्षा में भाग लेने दें? छात्र परीक्षा के समय हाओ तियान वहां मौजूद होगा। अगर हम इसका इस्तेमाल कर सके, लिंग जियाओ स्कूल के ताकतवरों को काम पर लगा सके, तो लिन फेंग को खत्म कर सकते हैं। हाँ, इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। लिंग जियाओ स्कूल भी उसे नहीं बख्शेगा, उसे मारना ही होगा। ये मामला हाओ तियान के आने के बाद ही तय किया जाएगा। मुझे अभी खबर मिली है, हाओ तियान भाई चेन परिवार में लौट आए हैं। कल की छात्र परीक्षा से पहले हम चेन परिवार में जाएंगे, लिन फेंग से निपटने की योजना बनाने। सोचा नहीं था कि पहले का एक बेकार 3 साल बाद हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अगर पहले से पता होता तो उस समय ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। अब उसे मारना भी देर नहीं है। उसके पास और भी रहस्य होने चाहिए। उस समय सब खोद लेंगे। क्या यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा? हाँ, उसे आज ये मुकाम हासिल करने के लिए उसके पास जरूर कोई बड़ा रहस्य होगा। तुम्हारी भूख तो बड़ी है, मेरे रहस्य को भी चाहते हो। मैंने कहा था लिंगजियाओ स्कूल की छात्र परीक्षा से पहले तुम अपने पैर काट लो और मेरी माँ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो झाओ परिवार खत्म हो जाएगा। लिन फेंग, कल शिष्य परीक्षा है। अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम्हें बुरा ही बुरा होगा। हा, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे तुम निराश हो जाते हो। लेकिन आज झाओ परिवार को पहले किए गए कामों के लिए कीमत चुकानी होगी। पिता, मैंने कहा था कि तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं झाओ म्यूटियान को नहीं मारूंगा। आज झाओ परिवार में तुम्हें छोड़कर सभी को मरना होगा। पिता, पिताजी। पिता,
यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारा सहारा कल सब धूल में मिल जाएगा। हाउ टियान भाई, झाओ परिवार खत्म हो गया। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। XUNR, चिंता मत करो, मैं हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस बदमाश को मारने में। सन महोदय, ये लिनफेंग वास्तव में एक बड़ी समस्या है। ये व्यक्ति न केवल एक औषधि बनाने वाला है, बल्कि उसकी शक्ति भी अजीब है। अगर उसे नहीं हटाया गया तो भविष्य में ये एक बड़ी समस्या बन जाएगा। हा हा हा। चेन परिवार के मुखिया, चिंता मत करो, वो सिर्फ एक मूर्ख बच्चा है जो लिंग एक्सायो संघ के साथ दुश्मनी मोल लेता है। वो अपनी मौत को बुला रहा है, भले ही उसे कुछ अजीब अनुभव, लेकिन ये सिर्फ 3 साल की बात है। मुझे विश्वास नहीं है 3 साल का समय वो लिंग जियाओ जोंग का मुकाबला कर सकता है। उसके पास निश्चित रूप से कई रहस्य हैं। अगर इस मौके का फायदा उठाया जाए, हमें निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा। ये सही है। इस बार उसे आसानी से मरने नहीं देना चाहिए। उसकी सारी कीमत निचोड़ लेनी चाहिए। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। कल मैं उसके आसपास के लोगों को एक एक करके उसकी आंखों के सामने मरवाऊंगा। चिंता मत करो, कल लिंग जियाओ जोंग का शिष्य परीक्षा है। मैं इस लड़के से जुड़े सभी लोगों को उसकी आंखों के सामने मरवाऊंगा। चिंता मत करो जुआनेर, मैं आज लिन फेंग को मार डालूंगा। लिनफेंग, तुमने मेरे परिवार को मार डाला। आज मैं तुम्हें मरने के लिए जगह नहीं दूंगा। यही लिन फेंग है। उसकी सांसें केवल प्रारंभिक मार्शल स्तर की है। लगता है वो जानबूझकर अपनी शक्ति छुपा रहा है। हाउ तियान भाई, उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहिए। उसे अच्छी तरह से यातना देनी चाहिए। उसके आसपास की उन औरतों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब व्यवस्था कर दी है। आज उनमें से किसी को भी आराम नहीं मिलेगा। तुमने मेरे वो परिवार के बुजुर्ग को मार डाला, मेरे वो परिवार के संसाधन। क्या वो परिवार उन्हें वापस चाहता है? हाँ, अगर मेरे वो परिवार को तुमने धमकाया तो भविष्य में हम इस तियान वू काउंटी में कैसे टिकेंगे? आज तुम्हारा अंत है। ठीक है, तो फिर इंतजार करो। मेरे भाई ने तुम्हारे लिए लगभग मर गया। अगर तुम अब जाओ तो मेरे भाई की सेवा करो। शायद मैं कर सकता हूँ, तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ। डब्ल्यू यूजोंग, यह उसकी अपनी गलती है। मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ, लिन मास्टर को कभी परेशान मत करो, अन्यथा तुम्हारा WU परिवार सिर्फ खड़ा नहीं बल्कि नष्ट हो जाएगा। मेरे W परिवार को नष्ट करो। हा 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 हा। तुम लिंगजियाओ सेक्ट को क्या समझते हो? शुएनझाओ की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक। अगर तुम लोगों को हल नहीं कर सकते तो ये एक मजाक बन जाएगा। जल्द ही तुम जान जाओगे कि तुम खुद एक मजाक हो। W शिष्य, क्या ये वही लिनफिंग है जिसके बारे में तुमने बताया था? हाँ, ये वही है। वो अभी भी सोचता है कि वो लिंगजियाओ सेक्ट का मुकाबला कर सकता है। उसमें कोई पछतावा नहीं है, गलती मानने की कोई इच्छा नहीं। वास्तव में अज्ञानी है। लिंगजियाओ सेक्ट शुएनझाओ में सिर्फ स्वॉर्ड सेक्ट उसके बराबर है। बाकी 2 बड़े संप्रदाय लिंगजियाओ सेक्ट से कम है। मुझे लगता है तुम सच में अंधेरे में है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी W शिष्य के सामने घुटने टेक, अन्यथा आज तुम जीवित नहीं बचोगे। मुझे नहीं पता तुम्हें यह विश्वास कहां से आता है कि मैं घुटने टेकूंगा। आज अगर चेन परिवार और झाओ XUNR को निराश नहीं करना होता, मैं यहाँ परीक्षा में भी नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा लिंगजियाओ सेक्ट इस लायक नहीं है। अहंकारी, इतना अहंकारी। अगर ऐसा है तो परीक्षा के समय तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने मजाकिया हो। लिन गुरु, यहाँ के हर व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता से भरे हैं। लिंगजियाओ संप्रदाय निश्चित रूप से हमला करने की तैयारी में है। सावधान रहें। वे मुझे धोखा देने की सोच रहे हैं। आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। देवियों और सज्जनों, आज लिंगजियाओ संप्रदाय का तियानवु क्षेत्र में शिष्यों का चयन दिवस है जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है और जिनका स्तर जेनवु स्तर के पहले चरण तक पहुंच गया है और जिनकी मार्शल मेरिडियन श्रेणी श्वान तक पहुंच गई। वे इस परीक्षा में भाग लेने के योग्य हैं। ये परीक्षा बहुत सरल है। लिंगजियाओ संप्रदाय के शिष्यों द्वारा मंच की रक्षा की जाएगी और परीक्षार्थी उन्हें चुनौती देंगे। यदि वे 5 मुकाबलों में खड़े रहने में सक्षम है तो वे इस पहले चरण की परीक्षा को पास कर लेंगे। ये मार्शल मेरिडियन और हड्डियों की आयु की परीक्षा है। यदि ये दोनों परीक्षाएं आवश्यकताओं को पूरा करती है तो वे बन सकते हैं लिंगजियाओ संप्रदाय के शिष्य। अब परीक्षा शुरू होती है। परीक्षार्थी स्वयं मंच पर चुनौती दे सकते हैं। मैं आता हूं। मैं झांग जुन हूं, जेनवु स्तर के दूसरे चरण का। मैं चुनौती देता हूं लिंगजियाओ संप्रदाय के पांग यू को। कृपया
ज़ेनवो स्तर के दूसरे चरण की शक्ति वास्तव में प्रभावशाली है। अभी तक हमला नहीं किया गया है, लेकिन हम इस शक्तिशाली दबाव से हिलने में असमर्थ है। क्या झांगजुन की तलवारबाजी समान स्तर में अजय है। पांग यू ने आसानी से इस हमले को रोक दिया। केवल एक हाथ से वो अहंकारी व्यक्ति को झंग एक्सयूएन को हराया। लिंग जियाओ संप्रदाय का सच्चा सुपर फ्रीक। अगला तुम एक शुरुआती योद्धा हो, परीक्षा में भाग लेने के योग्य नहीं। अब ठीक है। तुमने मेरा डेंटिन नष्ट कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पैंगवायु का डेंटिन नष्ट करने की हिम्मत। मैं आज यहाँ आया हूँ लिंगजियाओ संप्रदाय में शामिल होने के लिए नहीं। इससे पहले लिंगजियाओ संप्रदाय मुझे मारना चाहता था। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। जो नाराज है आओ लड़ो। लिन फेंग, तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे मन मर्जी से नष्ट हो सकते हैं? तुम चिन्हाउटियान हो ना? सुना है तुम लिंगजियाओ संप्रदाय के पहले दिन के प्रतिभाशाली हो। नीचे आओ, हम मुकाबला करें। मैं तुमसे लड़ने में रुचि नहीं रखता। आहा, रुचि नहीं या डरते हो? क्या पहले दिन का प्रतिभाशाली? मेरी नजर में सिर्फ एक कमजोरों को डराने वाला कायर है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है पहले दिन का प्रतिभाशाली। यू लड़की सू लड़की, उन्हें दिखाओ। सेंट ग्रेड मार्शल मेरिडियन, वो आइस सोल बॉडी है। ये कैसे संभव है? क्या वो सिल्वर ग्रेड मार्शल मेरिडियन नहीं? कैसे सेंट ग्रेड बन गए? 172 सेंट ग्रेड मार्शल मेरिडियन। क्या मैं सपना देख रहा हूं? एक सेंट ग्रेड मार्शल मेरिडियन पहले से ही टियानकांग महाद्वीप को हिला सकता है। अब 2 है। ये खबर फैल गई तो ये तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। लिंगजियाओ स्कूल की ये चाल 2 संत स्तरीय मार्शल मेरिडियन वाले प्रतिभाशाली मोल ले ली। अब तो जीना मुश्किल हो गया। अगर वे मेरे लिंगजियाओ स्कूल में शामिल नहीं होते तो उन्हें खत्म करना ही होगा, नहीं तो वे मेरे लिंगजियाओ स्कूल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। चेन हाउतियान, मेरे आने से पहले वे संतस्तरीय मार्शल मेरिडियन वाले नहीं थे। मैंने ही उन्हें संतस्तरीय मार्शल मेरिडियन वाला बनाया। तुम्हारे उन गर्व के शब्द मेरी नजरों में बेहद कमजोर हैं। यह तो असंभव है। तुम में ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? झाओ जुआनेर, मैंने कहा था आज मैं तुम्हें पूरी तरह से निराश कर दूंगा। मैं चाहूं तो एक संतस्तरीय मार्शल मेरिडियन आसानी से बना सकता हूं। यहाँ तक कि शाही स्तरीय मार्शल मेरिडियन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम कभी भी मेरी मदद पाने के लायक नहीं होगे। तुम वहां ढोंग मत करो। शाही स्तरीय मार्शल मेरिडियन कितना भयानक होता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम चाहो तो उसे बना सकते हो? संवरिष्ठ, यह व्यक्ति इतना घमंडी है, लिंगजियाओ स्कूल की तरफ ध्यान तक नहीं देता। उसे किसी भी हालत में माफ नहीं करना चाहिए। लिन फेंग, तुम कहते हो कि संत स्तरीय मार्शल बना सकते हो। यह स्पष्ट रूप से एक बेतुकी बात है। सभी जानते हैं मार्शल मेरिडियन जनजात होता है। अगर वो मन मर्जी से बदल सकता तो इस दुनिया में संत स्तरीय और शाही स्तरीय मार्शल मेरिडियन क्या ये आसानी से मिल जाएगा? तुम्हारी बात सही है। संत और सम्राट की मार्ग कितना भयानक है। लाखों में से मुश्किल से एक मिलता है। क्या वो कह सकता है कि वो बना सकता है? और बना सकता है, लेकिन इस बार 2 है। संत की मार्ग, ये वाकई डरावना है। लिन फेंग, तुमने मेरे लिंगजियाओ संघ की परीक्षा व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया और मेरे लिंगजियाओ संघ के लोगों को चोट पहुंचाई। अब यहाँ बड़ी बातें कर रहे हो। आज अगर तुम्हें पकड़ा नहीं गया तो मेरा लिंगजियाओ संघ क्या जुआन झू में मजाक नहीं बन जाएगा? मुझे पकड़ो, क्या तुम ही हो? लिन फेंग, जल्दी मेरे बेटे को छोड़ दो। लिन फेंग, तुम उसे जल्दी छोड़ दो। झाओ जुआनेर, चेन परिवार और लिंगजियाओ संघ क्या तुम्हारा सबसे सहारा नहीं है? अब चेन हाउतियान मेरे हाथ में है। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? धत, जल्दी हाउ तियान को छोड़ दो, नहीं तो मैं वादा करता हूँ पूरे संघ की तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। क्या सच में? तुम मुझे दिखाओ लिंगजियाओ संघ कैसे मुझे मिट्टी में मिलाएगा। हाउ तियान। लिन फेंग, मेरा डेंटिन नष्ट हो गया है। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लिन फेंग, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। मेरी मौत अच्छी नहीं होगी जब तुमने मेरे लिन परिवार के 9 बार के महान दवा के लिए किया। मुझे खाई में धकेल दो। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा अंत बुरा होगा। चेन हाउ तियान संप्रदाय के प्रमुख प्रिय शिष्य है। संप्रदाय के प्रमुख ने उस पर कितना समय और मेहनत लगाई है। अब तुमने चेन हाउ तियान को नष्ट कर दिया। संप्रदाय के प्रमुख तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झाओ जुआनेर, मैंने कहा था आज तुम्हें असली निराशा का एहसास कराऊंगा। अब शुरू होता है यह चेन परिवार।
तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा नहीं है। पहले मैं चेन परिवार को नष्ट कर दूंगा। चेन चाचा, अगर चेन परिवार नाराज है तो लोगों को बुलाकर मुझे मार डालो। क्या यह नहीं कहा जाता कि चेन परिवार स्वर्गीय योद्धा स्तर के मजबूत लोग हैं? उन्हें बुलाकर मुझे मार डालो। लिन फेंग, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। अगर और शोर मचाओ, पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या लिंग जियाओ संप्रदाय मुझे मारना चाहता है? अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अपने मजबूत लोगों को बुलाओ। मैं खून की नदियां बहा दूंगा। महान बड़े बुजुर्ग को बुलाओ। मेरे लिंग जियाओ संप्रदाय के मजबूत लोग आ रहे हैं। तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे साथ मरेंगे। लिंग जियाओ संप्रदाय अगर तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं करता तो भविष्य में हमारा क्या चेहरा रहेगा? जुआन झो में खड़े होने का आज मेरा लिंग जियाओ संप्रदाय एक उदाहरण स्थापित करेगा। जुआन झो के सभी लोगों को बताएगा कि लिंग जियाओ संप्रदाय के कोई रहम नहीं होगा। आज के बाद जुआन झो में लिंग जियाओ संप्रदाय नहीं रहेगा। बच्चे, मेरे लिंग जियाओ संप्रदाय में योद्धा स्तर के मजबूत लोग हैं। अगर तुम भी मार नहीं सकते तो ये मजाक नहीं होगा। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। चाहे तुम प्रतिभाशाली हो, इतनी उम्र में तुम वुजुन का मुकाबला नहीं कर सकते। लिन फेंग, चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी मौका मिले, 3 साल में तुम वुजुन से ज्यादा मजबूत नहीं हो तुम्हारी सकते। नजर में सिर्फ 3 साल हैं। मैंने जो अनुभव किया है तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। वुजुन मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। लिन महाशय कितने मजबूत हैं। यह लिंग जियाओ स्कूल शायद सच में नष्ट हो जाएगा। हाँ मूर्ख बच्चा, बड़ी बातें करता है। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा। मेरे लिंगजियाओ स्कूल के साथ दुश्मनी करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती है। लिंगजियाओ स्कूल के बड़े अध्यक्ष लिंग किंगक्वान कहा जाता है उनका अद्भुत कौशल, किंगक्वान दिव्य कौशल, बहुत भयानक है। किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, जिसने भी इस कौशल को देखा वो एक लाश बन गया। इस बच्चे को मारना चाहिए, यही सही है। लिन फेंग, तुम्हारी मौत आ गई है। जान दे दो हम। मेरे सामने घुटने टेको। क्या 1 सेकंड में मार दिया गया? ये कैसे संभव है? मात्र वुजुन स्तर 6 मेरे सामने घमंड करता है। और लोगों को बुलाओ, वुजुन को बुलाओ। लिंगजियाओ स्कूल के अध्यक्ष पूरी तरह दबा दिए गए। जवाब देने की ताकत ही कितना मजबूत है। क्या वो वुजुन है? आज का लिंगजियाओ स्कूल शायद असली लोहे की प्लेट पर लात मारी नष्ट होने वाला है। ये कैसे संभव है? वो कितना शक्तिशाली है। और लोगों को बुलाओ, नहीं तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। महोदय, आप कौन हैं? मेरा लिंगजियाओ स्कूल आपके साथ शांति बनाना चाहता है, केवल आपसे एक और मौका देने की प्रार्थना करता है। बकवास मत करो और लोगों को बुलाओ। क्या तुम्हें वाकई एक मौत का संघर्ष करना है? मौत का संघर्ष तुम्हारे बस की बात नहीं। और लोगों को बुलाओ, नहीं तो अगला तुम होगे। ठीक है, मैं बुलाता हूं। लिंगजियाओ स्कूल के छात्र लिंग किंगक्वान, ताइशांग वरिष्ठों को बुलाओ। महोदय, मेरे वो परिवार ने आपको पहचाना नहीं, आपका अपमान किया। कृपया महोदय, एक बार और माफ कर दे। मेरा वो परिवार आपके अधीन होने को तैयार है। बुझोंगे, तुम बहुत कमजोर हो कि उसके अधीन हो गए। तुम नीच। अगर तुम नहीं होते, मेरा वो परिवार महोदय का अपमान नहीं करता और नहीं इतने सारे वर्षों को खो देता। अगर तुम मरना चाहते हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन हमें मत घसीटो। तुम्हारा वो परिवार पछताएगा। मुझे लगता है कि पछताने वाला तुम हो। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, महोदय की शक्ति लिंगजियाओ स्कूल से कहीं अधिक है। चाहे लिंगजियाओ स्कूल का कोई भी आए, परिणाम केवल मौत का रास्ता। हम तुम्हें समझ है, लेकिन मौका सिर्फ एक बार है। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। महोदय, कृपया महोदय, मुझे वो परिवार को एक और मौका दे। मैं वो परिवार आग और पानी में कूद जाऊंगा। कोई परहेज नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अभी चेन परिवार के बाकी सदस्यों को मार डालो, एक भी नहीं छोड़ो। शायद मैं तुम्हारे वो परिवार को छोड़ दूं। महोदय चिंता न करें, आज के बाद इस दुनिया में कोई भी चेन परिवार का सदस्य नहीं बचेगा। मैं अभी चेन परिवार जाता हूं, उन्हें मिटा देता हूं। हाओतियान, झाओ जुआनर,
चेन परिवार ने मुझे मारने के लिए निर्णायक को बुलाया। मैं पूरे निर्णायक महल को मिटा दूंगा। यही मेरे दुश्मन का अंजाम है। निर्णायक महल भी उसने मिटा दिया। लिंग जियाओ संघ के प्रमुख और सर्वोच्च बुजुर्ग आ गए हैं। वे तुम्हें जरूर मार डालेंगे। यही तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है। अफसोस की बात है, वह भी तुम्हें नहीं बचा सकता। सर्वोच्च बुजुर्ग आ गए हैं। लिन फेंग, तुम मरने वाले हो। तुम जरूर मरोगे। मेरा लिंगजियाओ संघ स्थापना के बाद से कभी ऐसी अपमानजनक स्थिति में नहीं रहा। आज अगर मैं तुम्हारे खून से अपमान नहीं धो सकता, मुझे क्या चेहरा दिखाना है अपने लिंगजियाओ संघ के पूर्वजों को। सर्वोच्च बुजुर्ग, इस लड़के की शक्ति वाकई भयानक है। कृपया आप लापरवाही न बरतें। मात्र वो जुन स्तर 1, इतनी कमजोर ताकत, मैं हाथ उठाकर मिटा सकता हूँ। वो आसानी से मेरी ताकत देख सकता है, जबकि मैं उसकी ताकत नहीं देख सकता। क्या वो सच में हमसे भी ज्यादा मजबूत है? नामुमकिन। मैं तुम्हें ताकत बर्बाद न करने की सलाह देता हूँ। तुम्हारी पूरी हमला मेरे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं थोड़ा सा हाथ लगाऊं तो तुम राख बन जाओगे। नामुमकिन। यहाँ तक कि ताई शांगलाओ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। महोदय कृपया रुकें। मेरा लिंग जियाओ संघ आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। आपको क्या चाहिए? मेरा लिंग जियाओ संघ आपके सामने समर्पण करने को तैयार है। लिंग जियाओ संघ को भी समर्पण करना पड़ा। ये बहुत डरावना है। यही है लिन मास्टर की असली ताकत। एक लिंग जियाओ संघ हाथ उठाकर मिटाया जा सकता है। अब माफी मांग। बहुत देर नहीं हुई है। पहले का घमंड कहाँ गायब हो गया? महोदय कृपया शांत हो जाए। मेरा लिंग जियाओ संघ आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सब कुछ झाओ जुआन एर की वजह से हुआ। हम जरूर झाओ जुआन एर को टुकड़े टुकड़े कृपया महोदय, मेरे लिंग जियाओ संघ को एक मौका दे। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वह है मरना। नहीं, नहीं, यह ताई शांगलाओ। वो जून स्तर के योद्धा यू जू जी ऐसे मर गए। बहुत डरावना। ये क्या है? किस स्तर का अस्तित्व है? भैया, मैंने गलती की। मैं सच में गलत था। मैं सिर्फ एक पल के लिए भ्रमित था। भैया, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। यह सच में घृणित है। अब तक माफी मांगने की हिम्मत है। लिन गुरु की क्षमा। झाओ जुआन, क्या तुम सोचते हो मैं अभी भी इतना आसानी से धोखा खा सकता हूँ? क्या अभी नहीं? दांत पीस रहा था, मुझे मरने के लिए कह रहा था। कैसे? अब मुंह नहीं चल रहा, डर का एहसास हो रहा है। भैया, मैं अभी भी कुंवारी हूँ। अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। भैया, मैं सच में गलत था। अब डर का एहसास हो रहा है, निराशा का एहसास हो रहा है। 3 साल पहले तुमने मेरे लिन परिवार के लिए 9 बार घुमा हुआ महान औषधि मुझे खाई में धकेल दिया। वह लिन फेंग अब मर चुका है। मैं नहीं मरना चाहता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें मारना कितना उबाऊ होगा। मैं तुम्हें और निराश करूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी मार्शल नसों को नष्ट कर दूंगा। तुम्हें एक नाकारा बना दूंगा, बिना किसी सहारे के। देखते हैं तुम कितने दिन जीते हो। भैया, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सच में मैं तुम्हारी दासी बन सकती हूँ। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। मेरी शक्ति मत छीनो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी शक्ति को नष्ट मत करो। सब कुछ बहुत देर हो चुका है। आखिरकार कदम बढ़ाने। आखिरी कदम है क्या?